1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल का व्यू हो, तो कैसे प्रॉफिटेबल हो सकता ना, दो टाइप की चीजें हैं. यू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रेडिंग एंड व्हाट इज इन्वेस्टिंग. पीपल मिक्स दीज टू थिंग्स. ट्रेडिंग एक स्किल है. इट इज नॉट समथिंग लाइक कि आपको प्रॉफिट हो ही जाएगा इसमें. इट्स अ स्किल. इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज जो कि आपको करनी ही करनी है. इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं. क्या फीलिंग थी जब आपको ये आया कि वजीर हैक हो गया? जमीन खिसक गई थी मेरे पास. जैसे पहले टाइम पे सेलिंग एक टाइम तक ठीक की सस्टेन कर सकते थे, बट आजकल सेलिंग भी बहुत रिस्की हो गई है. बहुत रिस्की हो गया. बिकॉज सेलिंग में क्या आप ऐसे स्टॉप लॉस डाल के नहीं रख सकते. आपको बैलेंस आउट ज्यादा करना पड़ता है ना. और आज के टाइम पे लेट्स से आप बैलेंस करे जा रहे हो, फिर समटाइम्स मार्केट इज लाइक स्पाइक. इतने हैवी स्पाइक आ गए कि आपको फिर मार्जिन कॉल आ जाएगा फटाफट से. ये जो इन्वेस्टिंग का आजकल एक ट्रेंड आया, ये क्या ये ट्रेंड है या लोगों को अब समझ आ रहा है कि इन्वेस्टिंग जरूरी है? अगर 100% लोग हैं, आउट ऑफ 100% 40% लोग तो समझ चुके हैं इस चीज को. 60% जो मेजोरिटी अभी हमारी है वो शायद ट्रेंड की वजह से. आप एक कैपिटल डिसाइड कर लो मेंटली कि चलो ठीक है, मेरे पास ये 1 लाख का कैपिटल मैंने अरेंज करा है. अब ये 1 लाख के कैपिटल में मैं पहले 20,000 लेके आऊंगा. और मेंटली ये रखो अपने आप को कि ये 1 लाख रुपए ना मेरी, एक मान लो मैं MBA कर रहा हूँ, उसकी फीस है. अगर ये 0 हो गए तो मैं ट्रेडिंग से हाथ जोड़ लूंगा. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू पॉडकास्ट. और आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि वो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ फॉरेक्स भी कवर करेंगे एंड थोड़ा बहुत हम क्रिप्टो पे भी बात करेंगे. सो प्लीज़ वेलकम हर्षित पटेल जी. कैसे हो सर? थैंक यू. ऑल गुड. तो कैसे हो सर आप? एकदम बढ़िया. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक यू सो मच कि आप आए. इट्स एन ऑनर. प्लेजर. सो मैं आपसे पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि आपने ट्रेडिंग की जर्नी अपनी कैसे स्टार्ट की? मैंने स्टार्ट करी थी बेसिकली फैमिली में कुछ लोग थे एंड दे आर एक्टिव फ्रॉम 2009. ओके. हाँ, तो उनसे ही कुछ थोड़ा बहुत सुना और 2013 के आसपास थोड़ा बहुत कुछ करने की कोशिश करी. तो एक काइंड ऑफ जो इन्फ्लुएंस आया वो वहीं से आया कि नहीं, हाँ ठीक है, ऐसा कुछ होता है, पैसे बढ़ते हैं, चलो थोड़ा कुछ नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं. तो बस वहाँ से चीज़ें शुरू हुई. तो आपने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की, लाइक आपकी एज क्या थी और आप किस सेगमेंट से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की बेसिकली? मैंने तो पहले तो ऐसा कुछ ज़्यादा एक्टिव चीज़ नहीं था. डब्बा ट्रेडिंग पहले होता था. हाँ. तो डब्बा ट्रेडिंग एज इन मुझे जब पता चला कि ऐसे स्टॉक मार्केट होता है तो मेरा एक फ्रेंड है, हिज नेम इज सत्यम. अभी तक नहीं पता वो लोगों को. तो आई हैड अ वर्ड विथ हिम और हमने डिस्कशन किया. तो वो मुंबई में रहता था, आई यूज्ड टू लिव इन लखनऊ. सो वी हैड अ वर्ड और उसने मुझे बताया कि हाँ ऐसा होता है. एंड यहाँ पे पहले तो बहुत सारे हाउसेज होते थे, डब्बा बहुत ज़्यादा चीज़ें, अब तो बैन हो गया. तो वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई और इनिशियली आई थिंक 4,000-5,000 रुपीज़ उन्होंने ट्राई करा कि चलो डालते हैं, लेट्स सी. तो एक काइंड ऑफ वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई. तो आपको बेसिकली काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में. मतलब तो, मेरा कैसा था कि टाइम तो हो गया लेकिन इट वाज ऑन एंड ऑफ ऐसा था. तो अब जब आपको इतना ज़्यादा टाइम हो गया तो आपका जो एक स्टेज होता है, पहले तो बिगनर, उसके बाद आप सीखने लगते हो. उसके बाद कौन से ईयर से आपको लगा कि हाँ मैं इसको अब अपना प्रोफेशन एज अ परस्यू कर सकता हूँ, आगे ले जा सकता हूँ? मैं सही से बताऊँ तो मुझे जब अराउंड आई थिंक 2-2.5 साल हो गए तो मुझे लगा, हालांकि पहले थोड़ा प्रॉफिट भी हुआ, फिर अगेन जैसा सबके साथ होता है फिर लॉसेस भी हुए. 2 इयर्स के बाद में आई थॉट कि नहीं, इसको करते हैं, फुल टाइम ले सकते हैं और करियर के तरीके लेके जा सकते हैं आगे. एंड क्योंकि ज़्यादा नॉलेज नहीं थी तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी रॉन्ग डिसीजन एट द इनिशियल स्टेज पे. फिर उसके बाद में अगर इफ यू लास्ट कि कहाँ से चीज़ें ट्रैक में आनी स्टार्ट हुई, तो ट्रैक में मतलब आई हैव नो शेम इन सेइंग, मैंने बहुत बार पब्लिकली बोला भी है, मेरे को ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा जो घिसा हुआ इंसान है जिसने सबसे ज़्यादा धक्के खाए हैं वो शायद मैं ही हूँ. क्योंकि आई सी पीपल, लोग 1-2 साल में आजकल प्रॉफिटेबल हो जाते हैं. मेरे को ऐसा लगता है कि शायद आई थिंक 6 या 7 ईयर्स लग गए मुझे. प्रॉफिट बना, लॉस हुआ, प्रॉफिट वाला तो ओवरऑल लॉस ही हो रहा था. कंसिस्टेंसी नहीं आ पाए थे कंसिस्टेंसी. तो आई थिंक 6-7 ईयर्स के आसपास के बाद में आई थोड़ा चीज़ें ट्रैक में आई कि नहीं, हाँ ओके, नाउ आई फिगर इट आउट कि एग्जैक्टली मेरा एज क्या है, नाउ दिस इज हाउ आई हैव टू डू इट. ओके. सो जैसे आपने स्टार्ट करी, आप ट्रैक पे भी आए, तो आपका क्या माइंडसेट था और मतलब आपने क्या अपनी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करी कि लाइक आपको लगा कि हाँ मैं इस पर वर्क कर सकता हूँ? ऑनेस्टली बताऊँ, इनिशियली तो जब तक 6-7 ईयर्स के पहले 6-7 ईयर्स तक तो इट वाज लाइक कि 1 साल ये करा, प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है. लॉस हुआ, थोड़ा और पुश करने की कोशिश करी, फिर और लॉस हुआ तो लगा यार ये काम नहीं करता है, कुछ और. तो इट वाज लाइक एक चीज़ करी, दूसरी चीज़ पे चढ़े गए, उसमें लॉस हो गया, तो उसमें लॉस हुआ, फिर तीसरी चीज़ पे आ गया, उसमें लॉस हुआ. तो ऐसे करके
आई थिंक फॉर फर्स्ट 6-7 ईयर्स के लिए मैं किसी चीज़ पे स्टेबल हो ही नहीं पाया। हाँ, कि वही लूप पे चले वो गए लूप थे। पे ही चल रहा हाँ, था बस, कि लाइक जब तक वर्क कर रही है तो ठीक बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ हाँ, तो 10 तरह के आई यूज्ड टू राइट थिंग्स, बहुत सारे कि कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, अच्छा ये नहीं कर रहा, चलो ये कर लेते हैं। तो ऐसे ही इट यूज्ड टू बी लाइक। तो लाइक फिर आपको कब ऐसा लगा कि या किस सेगमेंट ने आपको हेल्प किया जब प्रॉफिटेबल आने में, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। सेगमेंट वाज फ्यूचर्स। फ्यूचर्स और फ्यूचर्स में भी इट वाज लाइक कि थोड़ा सा कलेक्टिव जो एफर्ट होता है, मतलब कि इधर से पैसा लिया उधर से पैसा, क्योंकि फ्यूचर लॉट्स महंगे आते हैं। हाँ, हाँ। अभी तो थोड़ा चीज़ें और डाउन हो गई है, लॉट साइज कम हो गया, पहले तो लॉट साइज वाज ह्यूज। तो इधर उधर से करके आई थॉट कि नहीं चलो करते हैं, और फ्यूचर्स में फिर एक एक लॉट करके थॉट कि नहीं हाँ चलो विल डू इट। और फ्यूचर्स के साथ में फोकस वाज ऑन इक्विटी। तो तो आपका फ्यूचर्स से थोड़ा किक इन मिला, देन फिर इक्विटी में शिफ्ट हुए। इक्विटी में स्मॉल कैप पे थोड़ा फोकस ज़्यादा करा, क्योंकि मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है उसमें, एक एक दिन में स्टॉक 20% ऊपर हो जाता है। तो फिर वहाँ से करते करते धीरे धीरे करके चीज़ें ऑन। सो ऐसा कोई क्रिप्टो की भी एंट्री हुई थी। अच्छा, okay, चलो आप क्रिप्टो की बात कर ही रहे हो, तो क्रिप्टो आपको कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 2016। और उसमें टाइम प्राइस क्या चल रहा था? उस टाइम पे प्राइस था बिटकॉइन का आई थिंक अराउंड 90,000 के आसपास। ओके, तब भी 90,000 था। हाँ 90,000 के आसपास। 90,000, ओके। 1000 रुपीज, डॉलर्स नहीं, हाँ। रुपीज। तो तब हाँ, तब आई थिंक फर्स्ट एक्सचेंज, इंडिया का फर्स्ट एक्सचेंज था ज़ेप्पे लॉन्च हुआ था पहली बार। तो वहीं से ही पता चला था। मतलब हम लोग ट्रेड वेड की बातें तो करते रहते थे बैठ के। तो एक डॉक्टर साहब हैं हमारे, तो उनको पता चला कहीं से, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करा हम लोगों को कि ये देखो ऐसा करके क्रिप्टो होता है, और अभी इसका वैल्यू इतना चल रहा है, और आने वाले टाइम पे ये 50 लाख भी जा सकता है। तो उस टाइम पे तो एकदम लगा था कि कैसे पॉसिबल है ये चीज़। बट फिर भी उनके अंदर कन्विक्शन इतना ज़्यादा था। पहले उसी टाइम पे एक एम कैप नाम का कॉइन होता था, तो उन्होंने बिटकॉइन भी इंट्रोड्यूस किया हम लोगों को, और एम कैप भी इंट्रोड्यूस करा। तो उनका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट एम कैप में लगा हुआ था। अच्छा। जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं चला। हाँ। और बिटकॉइन पे था उनका, इट वाज लाइक 20% स्टेक था। ओके। समझ गए थे वो, और हम लोगों ने भी समझने की कोशिश करी थी, बट इट वाज लाइक कि ज़्यादातर उसमें था। और वो जब डूबा तो उनका बिलीफ थोड़ा टूटा वहाँ पे। ओके। लेकिन उनका बिलीफ टूटा, मैंने थोड़ा उस पर ज़्यादा और डीप जाने की कोशिश करी कि एग्जैक्टली काम कैसे करता है ये, क्यों इसका प्राइस बढ़ेगा, क्या चीज़ें हो सकती है। तो 2016 वाज द टाइम जब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, और वहाँ से फिर जर्नी। तो आपने उस टाइम से होल्ड कर रखा था बिटकॉइन को ही? उस टाइम से नहीं, वो खरीदना बेचना वाज ऑन एंड ऑफ। तो ऐसा नहीं था कि आपने 90,000 पे लिया और आज $90,000? ऐसा नहीं हो पाया। सो बेसिकली एक पॉइंट पे ये हुआ था कि आई थिंक तब बिटकॉइन का प्राइस शायद 90,000 भी देखा था हम लोगों ने, उसके बाद में बढ़ा 2,70,000 तक गया, फिर वापस थोड़ा डिप लिया, फिर 9 लाख का हाई बनाया। जब उसने फर्स्ट टाइम 9 लाख रुपीस का हाई बनाया था, तब कन्विक्शन आया था जा सकता। तब 0.2 बिटकॉइन के आसपास लेके सोचा था कि नहीं, इसको होल्ड करना है, कुछ भी जाए। फिर जब लिया तो फिर लॉस भी हो गया वो, लेकिन फिर डगमगाए नहीं पैर उसके बाद। फिर तो आज आपके पास कोई है बिटकॉइन या? अभी बताऊंगा मैं पूरी स्टोरी भी क्या हुआ है। अभी आई हैड अ ह्यूज लॉस एक एप्लीकेशन की वजह से। ओके, क्रिप्टो में ही वो हैक हो गया। अच्छा, हाँ समझ गए। मेरे वॉलेट में पैसे रहते थे, मतलब ये सारा क्रिप्टो रहता था, तो ट्रांसफर करने के लिए इट वाज अ बिग अमाउंट थोड़ा सा। तो उसको कैश आउट करने के लिए मैंने वो क्लाउड वॉलेट से आई ट्रांसफर इट टू वजीरिक्स, और वहां से ट्रांसफर आई वाज टेकिंग ऑन माय अकाउंट्स। तो अभी क्या है, वजीरिक्स की लिमिट है एक, पूरा पैसा आपको नहीं दे पाएगा वो एक ही बार में 1.5 करोड़ रुपए। तो वो 20-50 लाख करके देता है वो। तो थोड़ा बहुत पैसा निकल पाया, उसके बाद में हैक हो गया। सो अब उसका क्या है, मतलब वो अटक गया है? अब अभी वो लोग बोल रहे हैं कि फेजेस में चालू करेंगे, और होगा, ये होगा नहीं होगा, बट अभी तक मेरा पैसा तो अटका हुआ है। तो आपको होप है कि 90% होप मैंने ऑनेस्टली खो दी है। ओके। 10% अभी भी होप है, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर। क्या फीलिंग थी जब आपको ये आया कि वजीरिक्स हैक हो गया? जमीन खिसक गई थी मेरे पैरों से, बिकॉज आई वॉज द एक्चुअली वन जो कि, क्योंकि मैंने 16 से फेजेस देखे हैं, एंड यू विल नॉट बिलीव, मैंने जो ये क्लाउड वॉलेट्स होते हैं और जो मल्टीपल तरह के वॉलेट्स होते हैं, मतलब इन माई एक्सपीरियंस आई हैव ट्राइड एटलीस्ट आई थिंक 13-14 अकाउंट्स मैंने ट्राई करे होंगे अकाउंट ओपन करके। वाइट बीटे के होता था, मतलब कॉइन टाइगर एक एक्सचेंज होता था, छोटे से छोटा एक्सचेंज और बड़े से बड़ा एक्सचेंज, बाइनेंस एंड ऑल। FTX को भी देखा, बढ़ के और खत्म होते हुए, जब क्रैश आया था, बड़ा क्रैश आया था लूना की वजह से। वो सब होने की वजह से बीच में उसी टाइम पे क्या हुआ था, ज़ेप्पे जो इंडिया का पहला एक्सचेंज था, वो भी एक टाइम बंद हो गया था। वो सिंगापुर से ऑपरेट करते बंद कर दिया, तुमने विड्रॉल वगैरह बंद कर दिया था। वजीरिक्स उस टाइम पे भी सर्वाइव किया, चल रहा था, और आराम से डिपॉजिट। तो मेरे को ट्रस्ट था उस पे कि नहीं यार कुछ भी हो जाएगा। और दूसरा,
वो लोग TDS भी काट रहे थे 1%, 30% का टैक्स भी इम्पोजेस है, वो सब फेच हो जाता है ऑटोमेटिक डिटेल, है ना, जब टैक्स फाइलिंग होती है तो आई थॉट कि नहीं, हाँ ये सब रजिस्टर्ड अच्छे से, इसका जाने का चांसेस नहीं है। आई वॉज लाइक वेरी रिलायबल है ये, कि वो टाइम सर्वाइव करे तो ये क्या ही करेगा। जब मुझे पता चला तो आई वॉज लाइक समझ नहीं आ रहा ये हुआ क्या, अब मैं करूं क्या, समझ नहीं एकदम से, क्योंकि इट वाज अ बिग अमाउंट एक्चुअली, बिग अमाउंट। हाँ। और हम लोगों ने मतलब इट वाज लाइक वी आर 3 पर्सन्स, तो हम तीनों का अकाउंट मिलके उसमें क्रिप्टो होल्डिंग था, तो इट वाज अ बिग होल्डिंग। एंड तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये इनकी कोई प्लानिंग हो सकती है या कुछ हो सकता है? कुड बी, बिकॉज कितने मतलब एक सर्टेन अमाउंट भी आया था, मेरे को उसका नंबर्स तो याद नहीं, लेकिन बहुत सारा इन्वेस्टेड था उसमें। 2500 करोड़ के आसपास, आई थिंक आसपास कुछ था ऐसा नंबर, जो कि शायद इतना लगभग अमाउंट था। सो मुझे पर्सनली क्या लगता है कि ये फाइनेंस जो स्पेस है ना, ये यू ऑल्सो नो कि व्हेन इट कम्स टू मनी एवरीबॉडी इज लाइक कि नहीं, बहुत सब दिमाग लगाने का ट्राई करते हैं, इधर से उधर से उधर, एनीथिंग कैन हैपन, है ना। वी कैन नॉट डायरेक्टली से कि नहीं बेबी वो किया या कुछ भी किया, बट एनीथिंग कैन हैपन। सो अब उसके चांसेस है कुछ आने के, या मैं ऑनेस्टली मान के चल रहा हूँ 10% या 5% बस आ गया तो ठीक है। उन्होंने हालांकि विड्रॉल दिया है, लेकिन विड्रॉल उनका दिया है जिनका INR में है। अब मैंने क्रिप्टो ट्रांसफर किया, अब क्रिप्टो वो ट्रेड ही नहीं हो रहा है, तो मैं बेचूं कैसे मेरा क्रिप्टो, और बेचूंगा नहीं तो विड्रॉल कैसे लूंगा, तो इट्स लाइक स्टक। ओके, हाँ, ये तो और मुझे नहीं लगता, मतलब मैं तो उम्मीद खो चुका हूँ। तो आपने कभी ऑप्शंस ट्राई नहीं किए? बहुत करे, आई डू अ लॉट, आई स्टिल डू अ लॉट। हाँ, सो आपका एक्सपीरियंस पहले कैसा था और अब कैसा चल रहा है? अभी इट्स गुड, हाँ इट्स गुड। हाँ इनिशियल फेज में वो होता है ना कि जब आपको कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है, तो यू मेड मनी, हाँ हाँ है ना, बाय वी कैन से लक और समथिंग लाइक दैट। हाँ, बिगिनर्स लक, दो एक्सपीरियंस था, बट फ्यूचर्स और इक्विटी जैसे मूव करते हैं उससे कंपैरिजन में ऑप्शंस आर वेरी डिफरेंट, बहुत, हाँ है ना। योर फ्यूचर चार्ट और ऑप्शन इक्विटी का चार्ट कैन गो लाइक अप अप अप, बट वो ऐसा ऊपर जाके खटक से नीचे फिर वापस ऐसा वोलेटिलिटी हो सकता है। सो इनिशियल में आई मेड मनी, देन उसके बाद में लगा कि नहीं, अरे ये तो बहुत जल्दी पैसा हो रहा है, ये तो फ्यूचर से भी तेज चल रहा है पैसा, और इसमें बड़े कम में लॉट भी मिल जाते हैं। तब तो बैक इन डेज 100 का लॉट हुआ करता था, 2029 की बात है, 2019 के आसपास की। तो उसके बाद में फिर आई मेड मनी, देन आई लॉस मनी ऑल्सो। ओके, हाँ, तो फिर समझ में आया कि नहीं, इट्स ऑप्शंस आर नॉट दैट इजी, इससे स्टेबल कोई सेगमेंट ले चूज करना पड़ेगा। हाँ, स्टेबल सेगमेंट चूज करना पड़ेगा। सो आई डू ऑप्शंस, बट इट इज लाइक कि अगर मेरा 100% पोर्टफोलियो है, तो 100% का आई कीप 10% फॉर ऑप्शंस, ओके, बाकी का 90% इज ऑन इक्विटी एंड फ्यूचर्स। हाँ, फ्यूचर्स आई ट्रेड अ लॉट, मतलब। सो बेसिकली आपने बात कहा कि 2019 में, तो जब क्राइसिस आया था, हाँ, तो उस टाइम पे कुछ बनाए थे आपने? क्रैश बनाया भी था, लॉस भी किया था। ओके, हाँ, वो होता है ना कि जैसे देयर इज अ मतलब थिंग, आई डोंट नो जितने ट्रेडर्स होंगे एक्सपीरियंस समझ पाएंगे इस चीज़ से, कि आपने पहले एक एनालिसिस करी सॉलिड वाली कि नहीं मार्केट गिर सकता है, क्रैश हो सकता है, लॉट ऑफ थिंग्स ज़्यादा चार्ट्स वीक दिख रहे हैं, मार्केट गिरा भी, आपने पैसा बनाया भी, बट मार्केट जब एक सर्टन एक्सटेंट तक गिर जाता है, नाउ फिर वहां पे यू स्टार्ट गेटिंग वो एक अजम्पशंस कि नहीं अब इतना गिर चुका है, अभी तो ऊपर जाना चाहिए। तो समटाइम्स आउट ऑफ योर इमोशंस यू टेक रिवर्स ट्रेड्स डिस्पाइट ऑफ मेकिंग मनी। तो वो सबसे ज्यादा सेम थिंग हैपन कि नहीं अभी ऊपर जाएगा, देन अभी बाइट वो डिप, देन तो जितना बनाया उतना फिर लॉस भी हुआ। तो ऐसा कुछ सच बनाने, क्योंकि मैंने सुना है कि काफी लॉट वाज नॉट मेड। आज की डेट में जो भी बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, उनकी लाइफ उस एक टाइम जोन से ही चेंज हुई है, क्योंकि उन्होंने वहां पे बहुत पैसा बनाया। आई एग्री। अगर मेरी बात पूछोगे पैसा बना, लेकिन आई विल से मेरा पैसा मेजरली बना इक्विटी और फ्यूचर से, ऑप्शन से सिर्फ नहीं। हाँ, ऑप्शंस में तो आई इनिशियली मेड मनी, देन फिर आई लॉस्ट। तो जैसे मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो हमारे सारे ऑडियंस को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, हाँ, जो आप प्रॉफिटेबल हुए कौन से ईयर से जाके हुए, हाँ, और लाइक क्या हो सकता, किस हम इंटेंट से कर सकते हैं ट्रेडिंग या फ्यूचर्स भी, कि हम प्रॉफिटेबल रहें लॉन्ग टर्म के लिए? ओके, सो अगर ईयर की बात करें तो आई विल से 19 तक इट वाज वेरी गुड, 2020 में इट वाज अ बिट हिट, देन 2021 में इट गॉट स्टेबल अगेन। ओके, ठीक है। और अगर इंटेंट की बात करें तो आई विल से इफ यू टेक इट एज अ बिजनेस, अभी बिजनेस में क्या होता है, मतलब आई ऑलवेज से दिस थिंग कि अगर आपने कोई भी एक बेसिक सा बिजनेस, मतलब वेदर इट्स अ रेस्टोरेंट और एनी काइंड ऑफ सर्विसेज बिजनेस आप दे रहे हो, कुछ भी बिजनेसेस में आपके कोई भी मंथ एकदम ऐसे कांस्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, देयर
बिकॉज आई हैव बीन वर्क इन कॉर्पोरेट ऑल्सो, मतलब बैक इन डेज जॉब मैंने करी है वहाँ पे, तो वहाँ पे इट्स लाइक कि लेट्स से 12 मंथ्स हैं, अभी 12 मंथ्स में लेट्स से जनवरी में आपकी बहुत अच्छी सेल हो गई, आपने बहुत बड़ा पैसा बनाया, फरवरी अच्छा गया, मार्च अच्छा गया, अप्रैल में नहीं अच्छा हुआ, और आपको हो सकता है सैलरी भी अपनी जेब से देनी पड़े, और आप नेट लॉस में क्लोज कर रहे हो, पर इसका मतलब ये नहीं बिजनेस बंद कर दोगे। तो अगर ये एस्पेक्ट आ गया वो बिजनेस वाला, एंड इफ यू स्टार्ट थिंकिंग कि नहीं ये जो मेरे लॉसेज हैं ये एक्चुअली में लॉसेज नहीं है, इट इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये अगर इंटेंट आ गया ना, ये थॉट प्रोसेस अगर आ गया, वहां से चीजें पूरी टर्न अराउंड, लाइक ये एक तरह से बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। एग्जैक्टली क्योंकि ऐसे पॉइंट पे क्या होता है, अगर इफ यू थिंक इट लाइक दिस, तो वहां पे आपके लॉसेस होते हैं, तो यू फील लाइक नहीं ठीक है मेरा ये मंथ अच्छा नहीं गया या ये वीक अच्छा नहीं गया, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। अगर मान लो मैं एक शॉप भी ओपन कर रहा हूँ, लेट्स से गिफ्ट शॉप है, अब गिफ्ट शॉप में एक महीना कोई कस्टमर नहीं आया, करेक्ट, तो वो गिफ्ट शॉप बंद तो कर नहीं दूंगा मैं, अब शॉप है तो वहां पे मैंने एम्प्लॉय रखे हुए, उनको मैं दूंगा, बिल बिजली का बिल आएगा, बहुत सारी चीजें, वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। वही चीज यहाँ लॉस ले लो आप, चलो। तो मैं ऑप्शंस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे आपको भी पता है कि हमारी जो 90% ऑडियंस है उनके पास तो कॉर्पस छोटा सा ही है इन्वेस्टमेंट, तो वो ऑप्शंस में ही ज़्यादा आते हैं। तो ऑप्शन से क्या हम इसको ऑप्शन से हम अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, लाइक कि हम इससे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं? हाँ, ओके। और ना हाँ किस लिए, आपके पास में छोटा कैपिटल है, तो ऑब्वियस सी बात है इक्विटी में ज़्यादा मार्जिन मिलता नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो छोटे कैपिटल को बड़े करने का एक जरिए जो दिखता है वो दिखता है ऑप्शंस, क्योंकि जब चार्ट बन जाते हैं ऑप्शंस में तो लगता है कि यार अगर मैंने ये 5 रुपए पे खरीदा होता, 50 पे बेचा होता, तो मेरा पैसा 10 गुना। अब अगर मैंने 5,000 मेरे पास है, 5,000 में से अगर मैंने 1,000 रुपए का खरीदा होता तो मेरा 10,000 हो गया सीधा, मेरा कैपिटल 3 गुना। ठीक है, ऐसा करके पीपल इस इंटेंट के साथ आते हैं। अगर आप मेरे से पूछो कि ऑप्शंस क्या सस्टेनेबल है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस लॉन्ग टर्म में, आई डोंट थिंक। एक टाइम के बाद आपको सेगमेंट चेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो आप स्केल नहीं कर पाओगे। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आई डोंट नो बाकी लोग कैसे करते हैं, बट मेरा ये है कि इफ यू हैव लेट्स से 10 लाख, तो 10 लाख रुपीज में से 1 लाख यू टेक इट आउट फॉर ऑप्शंस, जिसमें कि अगर आपका एनालिसिस अच्छा है, मार्केट इज इन योर फेवर, तो वो 1 लाख का आई से 5 लाख 3 महीने में हो सकता है, ठीक है। बट अगर इफ यू से कि आपके पास 10 लाख है, वो पूरा 10 लाख उठा के आपने डाला ऑप्शंस में, इट्स वेरी रिस्की इफ यूर अ डे ट्रेडर, क्योंकि आपके पूरा धंधा उसी से चलना है, पैसा उसी बनाओगे, आप कुछ काम नहीं आपके पास में अगर। और तो आई थिंक इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतना स्केलेबल नहीं है। जैसे पहले टाइम पे सेलिंग एक टाइम तक ठीक की सस्टेन कर सकते थे, बट आजकल सेलिंग भी बहुत रिस्की हो गई है। बहुत रिस्की हो गया है, बिकॉज सेलिंग में क्या आप ऐसे स्टॉप लॉस डाल के नहीं रख सकते, आपको बैलेंस आउट ज्यादा करना पड़ता है ना। और आज के टाइम पे लेट्स से आप बैलेंस करे जा रहे हो, फिर समटाइम्स मार्केट इज लाइक स्पाइक, इतने हैवी स्पाइक आ गए कि आपको फिर मार्जिन कॉल आ जाएगा फटाफट से, फिर आप एक्सप्लोर ऑफ भी हो सकता है पोजीशन, ऐसे स्पाइक्स आ रहे हैं। तो ऑप्शन सेलिंग भी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा नहीं है, और ऑप्शन बाइंग इज लाइक वो तो वैसे प्रोबेबिलिटी वैसे भी बहुत लो है उसकी, ठीक है। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑप्शंस, बट किसी चीज को समझ से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरे को, तो मैं पर्सनली क्या सोचता हूँ, किसी को ऑप्शन सेलिंग करनी है अगर, तो सेलिंग से अच्छा फ्यूचर्स पे चले जाऊँ, क्योंकि अगर हम जैसे ऑप्शंस, भाई देखो, हम ये जो ट्रेडिंग है, ऑप्शंस, एवरीथिंग, ये सब नंबर्स हैं, नंबर्स है तो कैलकुलेशन है वहाँ पे, उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगी चीज़ें। तो अगर हम ऑप्शन बाइंग की प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट समझें, तो अगर हम एट द मनी की बात करते हैं, तो आई थिंक इट्स अराउंड 35 to 40%। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 100 ट्रेड्स लिए और आप 100 में से 100 टाइम सही भी हुए, बैंक निफ्टी में मान लो, तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन में पैसे बनने की उम्मीद सिर्फ 40% है, यानी कि 40 में पैसा बनाओगे, 60 में पैसा लॉस होगा ही होगा, डिस्पाइट ऑफ बैंक निफ्टी आपके फेवर में जा रहा है, बिकॉज ऑफ टाइम। करेक्ट, टाइम माइंड करना बहुत मुश्किल है इसमें। ऑप्शन सेलिंग में क्या है, यू विल मेक 70%, 30% तब भी रॉन्ग हो गए, लेकिन फ्यूचर्स में क्या है, 100%, इट्स न्यूट्रल, ऊपर जाएगा तो फिर विल गो अप, नीचे जाएगा तो लॉस, न्यूट्रल अगर है तो बहुत माइनर सा प्रीमियम डिके होता है उसमें, मतलब इट्स लाइक 0.5% to 1%, दैट्स इट। तो मैं पूछना चाहूँगा, फ्यूचर्स की बात करिए तो फ्यूचर्स करने का एक सही तरीका क्या है? लाइक कुछ हेज करके कर सकते हैं, या हम नेकेड फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। बट लाइक क्या हमारा बेस्ट वे क्या हो सकता है अप्रोच करने का फ्यूचर्स को? अभी अगर लेट्स से इफ फ्यूचर्स में, पहले बात तो स्कैल्पिंग एंड ऑल तो नहीं हो सकता, नहीं। इंट्रा डे भी आई विल से बहुत आप स्पेसिफिकली करते हो, डेली नहीं कर सकते, बिकॉज फ्यूचर्स में लॉट साइज में ब्रोकरेज बहुत हाई होता है, है ना।
तो आई विल से कि अगर लेट्स से इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी और आपको पता है कि नहीं हाँ इस पर्टिकुलर बेसिस पे मेरा स्टॉप लॉस आएगा, आई हैव टू एग्जिट, मतलब यू हैव एवरीथिंग प्री प्लान, तो आप नेकेड फीचर भी लेके जा सकते हो। और आपने अगर थोड़ा सा ऐसे ले लिया कि चलो ठीक है बैंक निफ्टी इतना गिर चुका है, ये मेरा बेस लाइन सपोर्ट है, अब यहाँ से थोड़ा ऊपर तो मार्केट को जाना ही जाना है, तो मैं स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा हूँ, बट मेरा व्यू यहाँ से एनालिसिस वाइज मार्केट के ऊपर, तो वहाँ पे हेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिना हेज के जाओगे तो इट्स लाइक 5x का लेवरेज है मार्जिन कॉल, यू विल गेट इट। जैसे हम ऑप्शंस आजकल लोग आते हैं जो छोटे कैपिटल मैंने आपको बताया, तो वो उनका अप्रोच वो क्या प्रॉफिटेबल स्टॉक मार्केट में हो सकते हैं अगर ऑप्शंस भी ना हो, या तो कुछ लाइक इन्वेस्टमेंट छोटा छोटा करके, या उनका क्या अप्रोच होना चाहिए? मान लो मेरा बेसिकली यही क्वेश्चन है कि जो छोटा कैपिटल ही है बट उनको सस्टेनेबल प्रॉफिट बनाना है, आज नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल का व्यू हो, तो कैसे प्रॉफिटेबल हो सकता है वो? सो आई विल से यहाँ पे ना 2 टाइप की चीज़ें हैं। यू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रेडिंग एंड व्हाट इज इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग लोग क्या करते हैं यूजुअली, एक मार्केट में बहुत मतलब मुझे फ्रस्ट्रेट करती है समटाइम्स, पीपल मिक्स दीज 2 थिंग्स। और मिक्स कैसे करते हैं कि हमेशा बाकी लोग भी एडवाइस करते हैं जो उनको मार्केट में बहुत एक्सपीरियंस भी है कि आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है ना, कि आपको मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए और आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। इन्वेस्टिंग इज गुड, ट्रेडिंग नहीं अच्छी है। ट्रेडिंग एक स्किल है, इट इज नॉट समथिंग लाइक कि आपको प्रॉफिट हो ही जाएगा इसमें, इट्स अ स्किल। इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज जो कि आपको करनी ही करनी है, इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। अगर आपको वेल्थ बनानी है तो आपको इन्वेस्टिंग करना ही पड़ेगा, मतलब उसको कोई कंपैरिजन नहीं है कि आप ट्रेडिंग मत करो इन्वेस्टिंग कर लो, या इन्वेस्टिंग कर लो ट्रेडिंग मत करो। ट्रेडिंग आपका डिसीजन है कि आपको स्किल सीखनी है, आपको करना है तो करो, इन्वेस्टिंग तो करना ही करना है। अब अगर इन्वेस्टिंग की बात करें तो किस पे करना है, डिपेंड्स कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। आई विल से सबसे आज के टाइम पे सेफ ऑप्शन जो है, जो मुझे लगता है, मेनी पीपल से म्यूचुअल फंड्स आर वेरी गुड, दे आर गुड, आई अंडरस्टैंड, बट मैं प्रेफर करता हूँ ETF। हैंड्स डाउन। अभी इतने सारे ETFs हमारे पास में ऑलरेडी है ना, स्मॉल कैप के हैं, मिड कैप के हैं, लार्ज कैप के, इंडेक्स ETF है, जो आपको चूज करना है चूज कर लो। मैं प्रेफर ये करूंगा कि अगर मान लो आपके पास में फॉर एग्जांपल 10,000 है, या आपका 10,000 में से, यहाँ 10,000 ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, तो आप अगर बहुत रिस्की जाना है तो 50% आप स्मॉल कैप में डाल दो, बाकी का आप डिवाइड कर दो लार्ज में और इंडेक्स में। बहुत सेफ जाना है तो सिर्फ इंडेक्स में जाओ, आपको लगभग 12% का सीजर मिल जाएगा ओवर द स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। 5 साल भी नहीं 10 ईयर्स के स्पैन में आपको 12% का सीजर मिल जाएगा इजीली। और थोड़ा रिस्की अगर जाना है तो फिर पूरा स्मॉल कैप, जिसमें कि यू कैन मेक अप टू 30-40-50% का CAGR, है ना, वो भी पॉसिबल है। सो दैट इज द थिंग। सो बेसिकली अभी हमने बात भी करी स्पाइक्स की, जो आजकल बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गया। करेक्ट। तो एक तो इसका रीजन क्या है? आई विल से कि जो मुझे अभी तक समझ में आया है, देयर आर फ्यू थिंग्स जहाँ पे चीजें ना बहुत ऑटोमेट हो चुकी हैं। एल्गोस बहुत ज्यादा किक इन कर चुके हैं। हम और आप जिस तरीके से मैन्युअली पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे, अगर मान लो आपको अभी कुछ बड़ी क्वांटिटी बाय करनी है ना, लेट्स से आपको 9,000 क्वांटिटीज बाय करनी है एग्जांपल के लिए, तो आप 9,000 एंटर करोगे, स्वाइप टू बाय करोगे, वो कर एग्जीक्यूट कर देगा। एल्गो उसको बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करके एग्जीक्यूट कर सकता है। करेक्ट। तो आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो एल्गोस की वजह से ये जो सडन स्पाइक्स होते हैं कि एकदम से बढ़ के एकदम से गिर गया, ज़्यादा क्या कहते हैं चीज़ें, ये स्पाइक्स एंड बहुत वॉलेटाइल चीज़ें हो रही हैं। और दूसरा मार्केट कंडीशन ये भी ऐसी है, इधर वॉर चल रहा है और इधर लोगों को एकदम इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग का भूत भी सवार है इस समय, दोनों चीज़ें पीक पे आ चुकी हैं, तो बहुत चीज़ें इंडिसाइसिव हो रखी हैं इस समय मोमेंट पे। तो वॉर का डर है और मार्केट मिस ना हो जाए मेरे से, बढ़ ना जाए, तो उसका वो भी है, फियर भी है, तो दोनों चीजें मिक्स हो रखी हैं, तो वो एक बड़ा रीजन हो सकता तो है। आपने जैसे बात सेंटिमेंट के बेसिस पे। हाँ जी, तो आपने बात करी कि हम मार्केट मिस ना हो जाए, बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को लगा कि लाइक अब मैं आपसे जानना चाहूंगा ये कि ये जो इन्वेस्टिंग का आजकल एक ट्रेंड आया, ये क्या ये ट्रेंड है या लोगों को अब समझ आ रहा है कि इन्वेस्टिंग जरूरी है? क्योंकि दोनों एक अलग चीज है, क्योंकि ट्रेंड मिस ना हो जाए, ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, या इनको समझ आ रहा है कि ये जरूरी है? मुझे पर्सनली पता है क्या लगता है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि अगर 100% लोग हैं, आउट ऑफ 100% 40% लोग तो समझ चुके हैं इस चीज को।
60% जो मेजोरिटी अभी हमारी है वो शायद ट्रेंड की वजह से है। हाँ और जब मार्केट में भी बड़ा करेक्शन ले तो शायद से ये लोग वॉश आउट भी हो जाएं। हाँ मे बी इट कैन हैपन। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि मेजोरिटी जो है वो ट्रेंड में ही है, लेकिन ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि हम पूरा 100% आदमी ट्रेंड पे ही है। अवेयरनेस बहुत फैल चुकी है और लोग समझ रहे हैं और लोगों को अब समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ पैसा बनाना अगर है तो इन्वेस्टिंग इम्पॉर्टेंट है। तो स्टॉक मार्केट को जैसे आपने तो स्टार्ट किया था उस टाइम पे, और आपको फैमिली सपोर्ट था? नहीं था। स्टडीज भी हाँ हाँ हाँ, इनिशियल वेज पे उतना नहीं था, बिकॉज दो हमारे फैमिली में ही लोग बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो कर रहे थे और उनके लॉसेस हुए थे, वो ज़्यादा नॉलेज ना होने की वजह से तो उनका डरा के कि नहीं नहीं देखो वो करते थे, उसका इतना बर्बाद हो गया, उतना हो गया, जाओगे बर्बाद हो जाओगे, ये पूरा गैम्बलिंग है पूरा यहाँ पे, ये कुछ नहीं चलता, बर्बाद एक दिन जाओगे, भले ही पैसा बना लो शुरुआत में, लेकिन इतना बर्बाद कर दोगे जाके। तो इट वो कोई पुश नहीं था। इनफैक्ट आई विल टेल यू वंस वेरी गुड स्टोरी। जब BTC वाज 90,000 के आसपास, तो थोड़ा समझ में हम लोगों को आ चुका था कि नहीं, हाँ उन्होंने मतलब समझाया हम लोगों को कि नहीं हाँ ऐसे करके, फिर रिसर्च हम लोगों ने करी तो मालूम पड़ा कि नहीं हाँ ये स्केलेबल हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस स्कैरसिटी, क्योंकि स्कैरसिटी थी उसमें, BTC की लिमिटेड है वो क्वांटिटी है ना। तो मैंने मेरे फादर को बोला, मैंने कहा कि एक इन्वेस्टमेंट है, आप एक काम करो, यू नो खुला लैंड वैंड निकाल के इसमें इन्वेस्ट कर दो। मैंने कहा कर दो कैसे भी करके। मैंने कहा अगर मान लो आधा बीघा जमीन भी निकाल दी तो मान लो 3 लाख भी मिल गए तो 3 बिटकॉइन मिल जाएंगे। मैंने कहा पापा 50 लाख मान लो अगर हो गया ये तो 1.5 करोड़ रुपए हो जाएगा। मैंने कहा इतने तो जमीन भी नहीं देगी। तो बोला पागल हो गया। सो स्ट्रेट अवे ही रिफ्यूज्ड। हाँ, तो ना उस टाइम पे मिला, और आई थिंक अब सबका तो ऐसे ही अभी सीन है, ज़्यादातर लोगों को तो नहीं। बेसिकली आपने जब कहा कि मैं अब इसको 100% ले जाना चाहता हूँ, तब तक आप प्रॉफिटेबल हो गए थे या आपको भी फाइट करना पड़ा था कि लाइक फाइट कि करना यही है? दिमाग में आ गया था कि नहीं हाँ स्केलेबल हो सकते हैं इसमें, बिकॉज दिमाग में एक फिगर ये आ गई थी कि अगर मेरे पास मान लो अच्छा कैपिटल है और मैंने पर मंथ लेट्स से 5% 7% डिपेंडिंग ऑन द स्किल अगर निकाला या 3% निकाला, तो अगर मान लो 3% मैंने पर मंथ निकाल रहा हूँ, मेरे पास इतना बड़ा कैपिटल है, तो सबसे चीज़ें ये स्केलेबल है, सस्टेन कर सकते हैं इसमें। बट वही है कि थोड़ा बहुत कुछ टाइम चला भी, 6 मंथ 1 ईयर, उसके बाद में फिर आउट ऑफ द इमोशंस कि नहीं नहीं अभी इतना कर लिया है तो अभी इतने का इतना कैलकुलेशन लॉस। जहाँ पे भी ये कैलकुलेशन आ जाती है तो उसके इमीडिएट बाद ही आपको लॉसेस स्टार्ट होते हैं। एग्जैक्टली। तो ऐसा कभी हुआ कि आपने मान लो कि इसको 100% परस्यू कर लिया कि लाइक अब मैं यही करूंगा, उसके बाद ऐसा कोई झटका आया हो, आप परेशान हुए हो? आई विल टेल यू, मेरा आई वाज इन जॉब, ठीक है, तो आई वाज बेसिकली इन स्कूल, तो आई वाज स्कूल में, आई वाज कोऑर्डिनेटर, तो वहाँ पे मेरा सैलरी वाज 29,000 रुपीज़ के आसपास। तो आई थॉट कि अगर मान लो मैंने उस टाइम मेरे को लगता था कि 10% मैं आराम से बना लूँगा पर मंथ। तो मेरे को लगता था कि यार अगर मैंने 5 लाख का कैपिटल अरेंज कर लिया, 10% 50,000, 29,000 सैलरी है, मज़ा आ जाएगा। मतलब अगर मैंने 10 नहीं बनाया, मैंने लेट्स से 6-7 भी बनाया, तो भी मैं घर बैठे और बाइक से जा रहा हूँ, उधर कर रहा हूँ, तो खर्चा तो होता ही है उसमें। तो मैंने थोड़ा जोड़ जाड़ के इधर उधर से करके कैपिटल 6-7 लाख तक समथिंग पहुँचाया। 6-7 लाख के बाद में काम करा। अच्छा, मार्केट थोड़ी रिवॉर्डिंग हो गई, तो फर्स्ट मंथ ही मेरे को करीबन 15% के आसपास बन गया मेरा। तो आई वाज लाइक अरे 15% फर्स्ट मंथ में, तो नेक्स्ट मंथ में तो डबल कैलकुलेट हो गया थोड़ा सा। और नेक्स्ट मंथ में भी प्रॉफिट थोड़ा हुआ बिकॉज ऑफ द ग्रिड। वो मेरा पूरा कैपिटल फिर ऑलमोस्ट आधे पे आ गया। और फिर वो आई थिंक लास्ट में 2 लाख के आसपास समथिंग, 2 लाख या 1 लाख के समथिंग बचा। तो ये हो गया 10% बनाएंगे भी तो कुछ फायदा नहीं है बनने से। फिर दोबारा नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। तो उस टाइम पे सोच लिया था कि जब यही करना है, लेकिन फिर कैपिटल लॉस हो गया, तो अब कहाँ से लाएंगे, तो फिर वापस नौकरी ढूंढनी शुरू की थी। तो आपने जो अपना आप सोशल मीडिया आपको कब इंट्रोड्यूस हुआ कि हाँ प्लीज आपको सोशल मीडिया कब इंट्रोड्यूस हुआ, लाइक कि मेरे को अब सोशल मीडिया में भी एक्टिव होना चाहिए, लोगों को भी अवेयर करना चाहिए? 2023। ओके, अभी आपने स्टार्ट किया? हाँ, अभी 2023 पे 2023 जनवरी को मैंने मेरा पहला इंस्टाग्राम पर डाला था वीडियो। आई कैन शो यू ऑल्सो। और मैं मेरे जो ऑफिस जहाँ मैं ट्रेड करता था, वो ऑफिस में बैठा हुआ था, एंड आई वाज डूइंग सम रिसर्च। तो ऐसे ही मैं थोड़ा इंस्टाग्राम वगैरह समटाइम्स आई यूज इट, तो ऐसे यूज करा तो मुझे 2-4 वीडियोस आने लगे ट्रेडिंग की। मेरे पता नहीं एल्गोरिथम किक्स यू इन। तो मुझे लगा यार मैं भी कोशिश करता हूँ बनाने के लिए। तो मैंने सामने फ़ोन रखा अपना, और उसमें मैंने ऐसा एक गाना लगा दिया रैंडम सा। मैंने कहा कि अगर इफ़ यू आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन ट्रेडिंग, डोंट वरी,
आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद लॉट ऑफ माई वीडियोज। वो वीडियो में इतना डाला और मैं थोड़ा बाद में थे, हरे रंग का सोफा था एंड मैं लगाऊंगा, आप लगा देना स्क्रीनशॉट उसका, ठीक है, मैं भेजूंगा आपको। वो वाले वीडियो में 800 व्यूज आ गए करीबन करीबन। मेरे को लगा यार 800 लोग ने मेरे को ऐसे ही देख लिया, मेरे को बताया भी नहीं। थोड़ा सा मोटिवेशन आया, इट वाज थोड़ी थी जनवरी। फिर सेकंड डाला वीडियो इंस्टाग्राम पे ही, एंड देन करते करते इट वाज लाइक, अब क्योंकि मैंने पहले भी आई वॉज इन स्कूल्स, तो मुझे स्टूडेंट्स को कैसे समझाना है, ब्रेक डाउन करना सिंपल में, वो मेरे अंदर ब्लड में है मेरे को, ठीक है। सो आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस। अब डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को सिंपल टर्म पे बनाना स्टार्ट कर दिया। तो फर्स्ट ईयर में आई थिंक इट वाज 8,33,000 फॉलोअर्स। फिर 2024 जैसे ही आया मेरा अकाउंट डाउन हो गया। अच्छा, स्पैम करा के डाउन करा दिया। अच्छा, उस टाइम फिर मैं आई वाज लाइक ब्लैंक, क्योंकि मेरा उस टाइम पे कोई दूसरा बैकअप अकाउंट नहीं था, कुछ नहीं था, इंस्टाग्राम में था जो था, और वो डाउन हो गया। तो आई वाज लाइक अब ये इतनी मुश्किल से करा था, अब नहीं करते हैं ये। तो फिर जो साथ में वाइफ एंड बाकी लोगों ने बोला कि नहीं कोई नहीं, दूसरा चैनल स्टार्ट कर दो। तो ठीक है, तो दूसरा चैनल एकदम जीरो से स्टार्ट करा। जो मेरे थोड़े बहुत व्हाट्सएप में लोग थे उनको बताया कि चैनल जा चुका है और अभी है, और बाय गॉड से लोगों ने ढूंढ लिया, और उसमें आई थिंक 16 डेज के अंदर 100 के हो गए। अच्छा, हाँ। फिर दूसरा वाला अकाउंट भी वापस आ गया आई थिंक 2 महीने के बाद में। तो दैट्स हाउ इट वेंट। तो आपसे ये पूछना था कि जो स्टॉक मार्केट है, लोग इसको अभी से जैसे उनकी अर्निंग्स नहीं है, मान लो कि 10-12 हज़ार कहीं से अरेंज कर लेते हैं, क्या वो स्टॉक मार्केट को अपना अभी से ही लॉन्ग टर्म अपना विजन लेके चल सकते हैं? सर 100%। लाइक कुछ नहीं करना बट स्टॉक मार्केट करना है, ऐसे सर्वाइव करना, कर सकते हैं? क्योंकि ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। 10,000-12,000 रुपीज में कुछ सिर्फ स्टॉक मार्केट करना है? हाँ, नो चांस। आई कैन गिव इन राइटिंग, नो चांस। तो ये आप इनको गाइड करो कि ये पॉसिबल है ही नहीं। मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मतलब आई विल टेल यू वन थिंग, लेट्स से 10 लाख लोग हैं, 10 लाख लोग में से कोई एक इंसान होगा ऐसा जो कि 10,000 से उसने फिर 50,000 करा, फिर 50,000 से 1 लाख कर लिया, 1 लाख से 5 लाख कर लिया, 5 से 50 लाख, फिर 1 करोड़। 10 लाख लोगों में से मे बी बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि इनिशियल स्टेज में जब आप सीखते हो तो आप ये मान के तो आपको 12-15 हज़ार हैं, वो 12-15 हज़ार रुपये आप सीखने के लिए मार्केट को फीस देने वाले हो। फीस आपको एनीवेज देनी ही पड़ेगी। अब वो पैसा जीरो हो गया, अब क्या? वही तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास में कोई सोर्स ऑफ इनकम पहले से है, पहले यहाँ पे सस्टेन कर जाओ। और जो मैंने एक्सपीरियंस ये करा है कि जब आप जो आपकी इनकम है, मान लो आप महीने का 15,000 कमा रहे हो, तो आपके पास में जब इतना कैपिटल हो जाए, भले ही मैं कह रहा हूँ 5 साल लग जाए उसमें, लेकिन इतना कैपिटल हो जाए कि आप अपनी जॉब का दुगना पैसा मार्केट से निकाल लग सकते हो, जब आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, तब आप सोचो कि नहीं हाँ अब मैं मार्केट में फुल टाइम रहूंगा। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन पूछने का यही रीजन था कि ये जो हमें मैसेजेस सबसे ज्यादा इसी चीज के आते हैं कि सर हमें ट्रेडिंग सीखनी है, हमें ट्रेडिंग करनी है, बट पूछो तो क्या करते हो? कुछ नहीं, बस हमें स्टॉक मार्केट ही सीखना है, हमको इसी से ही प्रोफेशन बनाना है। मैं मतलब लिटरली हाथ जोड़ के सबसे यही बोल सकता हूँ, क्योंकि आई फील आई हैव इनफ गुड इनफ एक्सपीरियंस आपको समझाने के लिए, रियलिटी चेक देने के लिए। आप ट्रेडिंग सीखो, आप करो भी, वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन है ना। जो चीज़ आपको दिखती है सोशल मीडिया पे, लाइफस्टाइल एंड ऑल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट आई विल से आपको एक रियलिटी चेक की जरूरत है कि एग्जैक्टली ये चीज़ होती है और ऐसे प्लान करना है। वो प्लानिंग के बिना अगर आप सीधा सोचोगे कि बस मैंने 2-4 इधर से सीख लिया और बस डाला पैसा और पैसा होना शुरू, कोई चांस नहीं है। मुझे पता है पर्सनली क्या लगता है ऐसे, अभी तो मैंने बहुत सारे लोगों से मिला भी हूँ, समझा भी है, बहुत चीज़ें कनेक्ट भी किया बहुत सारे लोगों से। लोगों को ना एक जैसा होता है ना, एक काउंसलिंग सेशन की ज़रूरत है। जैसा होता है ना कि जब हम कोई कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पहले बताया काउंसलिंग होती है हमारी कि नहीं हाँ ठीक है ऐसा होने वाला जर्नी आपका ये होगा, आप आगे जाके प्लेसमेंट मिलेगी, ये वो। आई फील कि लोगों को पहले उसकी ज़रूरत है। एक ऐसा कोई प्रोग्राम या कोई वीडियो एक ऐसा होना चाहिए जहाँ पे दे शुड गेट एवरीथिंग, ठीक है, दिस इज द थिंग, दिस इज द रोड मैप। नाउ अब मेरे माइंड में पूरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, अब मुझे मेरा पाथ पर डिसाइड करना है कि मैं इधर चलूँ या इधर चलूँ, बस। तो आपकी ये चीज़ मेरे को एक बहुत अच्छी लगी कि आपने क्लियरली बता दिया, जो लोगों को समझना भी चाहिए कि ट्रेडिंग एक स्किल है और इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, करना ही करना है। मतलब दोनों को हम ऑप्शन लेके चल ही नहीं सकते, कोई है ही नहीं ऑप्शन। ट्रेडिंग इज अ स्किल। भाई अब मेरे को गिटार बजाना सीखना है, मैं पिछले आई थिंक 10 साल से ट्राई कर रहा हूँ, घर में रखा हुआ है बट बजाना सीख नहीं पाया। 1-2 टोन आती होगी बस, मेरे को कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी वो एक स्किल है, वो मेरी इच्छा है। ऐसे ही ट्रेडिंग आपकी एक स्किल है, आपकी इच्छा है, आप सीखो, क्या पता आप अच्छा कर जाओ, ठीक है। लेकिन स्किल अब मैं सोचूं कि मैं अब प्रोफेशनल गिटारिस्ट बन जाऊं, मैंने ट्राई करा बहुत, मेरे से नहीं हो पा रहा है, और मैं सोचूं कि नहीं मुझे करना ही करना है, सब काम धाम छोड़ दूं, तो 2 चीज़ें होंगी, या तो मैं वन ऑफ द बेस्ट गिटारिस्ट बन जाऊंगा,
या तो फिर मैं सब काम नाम छोड़ के फिर मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, ना मैं नौकरी करूंगा ना मैं गिटार करूंगा। सेम थिंग लाइक है। या आप मेंटली अगर रेडी हो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए कि नहीं हाँ ठीक है अब आई एम लाइक या तो आर या तो पार, इट्स योर चॉइस, आप फिर करो, कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको प्रैक्टिकली मैं बोलूं तो यू शुड लर्न, इफ यू सी रिजल्ट्स इट्स गुड, ट्राई करते रहो। अब बताओ सीखते और है, अगर आप ट्रेडिंग सीखते हो ना, आप ट्रेडिंग में भले ही फेल होते हो, फेलियर का कोई चांस ही नहीं है। बिकॉज मेरा ये मानना है लाइफ में आप या तो जीत जाते हो, निकल जाते हो, या तो आप सीख जाते हो। फेलियर तो कहीं है ही नहीं। अगर मान लो मैं कह रहा हूँ ट्रेडिंग आपने करी, 1 साल दिया, आपने लॉस कर दिया बहुत बड़े, आपको मार्केट के चार्ट समझ में आए ना, वही स्ट्रैटेजी वही लॉजिक अगर आप अपने हायर टाइम फ्रेम में लगाओगे और उनको लगाओगे इन्वेस्टिंग के टाइम पे, जैसे आप अपनी ट्रेड प्लान करते हैं कि सपोर्ट पे आएगा बाय करेंगे, डोमिनेंस कैंडल बन जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, ये क्रॉसओवर नहीं सक्सेस मिल रहा है हमको ट्रेडिंग में, हम शिफ्ट हो गए वीकली टाइम फ्रेम में। अब कोई भी स्टॉक चूज करने से पहले हम आंख बंद करके बाय करें सिर्फ फंडामेंटल के बेसिस पर, आधा दिन हम चार्ट भी देखेंगे। आप बोलोगे कि कमाल है, मेरे को वो नॉलेज यहाँ काम आ रही है, और आपके चांस बढ़ जाएंगे। तो फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं है, तो यू शुड नो। हाँ जी, तो यही मैं कि मेरे को बहुत अच्छी लगी ये बात कि क्योंकि इन ट्रेडिंग करते हो आप, एट द एंड लॉस ही होता है, बेसिकली 90% लॉस ही होता है। बट अगर आप सेम अमाउंट इन्वेस्टिंग करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे उसकी, तो कहीं ना कहीं बिल्डअप ही होता रहेगा। क्योंकि मान लो कि एज अ ट्रेडर जो भी ट्रेडिंग करता है वो छोड़ता तो है नहीं छोड़ता है। वो 10,000 हर महीने लाता है, हर महीने आता है, करता है, लॉस करता है। अगर वो 10 महीने इन्वेस्टिंग में डाले तो उसका बिल्डअप होता रहेगा हर महीने। इसको ना आई विल से कैसे हम फ्रेम आउट कर सकते हैं। लेट्स से मैंने मेरी चीज़ ऑफलाइन क्लास में बोला था, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला था मैंने सबके सामने ये चीज़ कि अगर आपको ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन चुनना है, ठीक है, आप सीख लो अच्छे से, आपने समझ लिया, समझने के बाद में आप एक कैपिटल डिसाइड कर लो मेंटली कि चलो ठीक है मेरे पास ये 1 लाख का कैपिटल मैंने अरेंज करा है। अब ये 1 लाख के कैपिटल में मैं पहले 20,000 लेके आऊंगा, और मेंटली ये रखो अपने आप को कि ये 1 लाख रुपए ना मेरी, एक मान लो मैं MBA कर रहा हूँ उसकी फीस है, अगर ये 0 हो गए तो मैं ट्रेडिंग से हाथ जोड़ लूंगा और सिर्फ पूरी तरीके से इन्वेस्टिंग ही करूंगा। अगर मेरे को रिजल्ट दिख गए तो मैं कंटिन्यू करूंगा आगे। कितना अच्छा चीज है। आप ट्राई भी कर लोगे, अगर आपके अंदर स्किल डेवलप हो गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इट्स गुड। अगर नहीं डेवलप हो पाई, इन्वेस्टिंग तो करना ही करना है। इन्वेस्टिंग में आप मंथली SIP करो, आप ईयरली SIP करो, आप डेली SIP करो, या जब पैसे आ रहे हैं तब आप खरीद रहे हो, खरीदना ही खरीदना है। अगर आपको वेल्थ बनानी है तो कोई ऑप्शन नहीं है उसका। तो अब थोड़ा सा हम मार्केट में जो चीज़ें चल रही है उस पे आते हैं कि लाइक जैसे अभी अडानी ग्रुप पे फिर से एलिगेशंस लगे थे और वो फिर से क्रैश हुआ 20% स्टॉक्स। तो इसका रीज़न क्या है? और एक एस्पेक्ट में आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो इनके हर 3 महीने में क्वार्टरली या तो 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग कोई ना कोई न्यूज़ आती है और ये क्रैश करता है, ये क्या सच्ची में कुछ ऐसा है या ये जानबूझ के करवाते हैं कि ताकि इनको एग्जिट मिल सके या ये अपना प्रॉफिट बुक कर सके? सर पता है एक्चुअली मैंने अभी इसमें कुछ बहुत डीप रिसर्च तो नहीं करी है, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आया है ये, अगर मान लो कोई एलिगेशन भी लगाएगा, पहले जब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था तो मैंने एक वीडियो बनाया था इस चीज़ पे कि चांसेस आर हाई कि मे बी ये फेक एलिगेशन हो, नाम खराब करने के लिए करा जा रहा हो। ठीक है, वो एलिगेशन लगा, एक्चुअली में वो नाम खराब करने का था, स्टॉक 50% टूटा, एंटरप्राइजेज ने 1049 का समथिंग लो बनाया, फिर वापस से 25-30 आ गया। ठीक है, मतलब 3 गुना हो गया वहाँ से पैसा, तो अच्छा खासा हो गया। चांसेस आर हाई कि मे बी थोड़ा बहुत वो मे बी हुआ हो या नहीं हुआ हो, हम कह नहीं सकते स्पेसिफिकली। बार बार ये चीज़ें जो हो रही है ना, ये नहीं सही है। लोगों को थोड़ा लॉजिक लगाना चाहिए कि एक बार हुआ ठीक है, 2 बार हुआ ठीक है, दूसरी बार तो किसी ने ध्यान में नहीं दिया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तीसरी बार हो रहा है, गवर्नमेंट दे रही है कोई चीज़, अगर ऐसे दो उन्होंने आके पब्लिकली बोल दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट आई विल से स्मार्ट जो इन्वेस्टर्स हैं, दे शुड फोकस ऑन सम, कुछ फुटप्रिंट उनको पकड़ना चाहिए और अपने हिसाब से एक प्लान करना चाहिए। मेरा सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर मैं होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली चार्ट बहुत फॉलो करता हूँ, और मैं बहुत पहले से एक चीज़ बता रहा हूँ, आप लोग जाके टेस्ट भी करना है ये बैक जाके। मैं वीकली टाइम फ्रेम पे एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छे से काम करता है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम डाइवर्जेंस। बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ मैं, बहुत वर्क करता है मेरे लिए, बहुत अच्छी टिप्स दी उसने मुझे। अडानी एंटरप्राइज अगर आप देखोगे चार्ट जाके वीकली टाइम फ्रेम पे, प्राइस ने लो बनाया था 1049 समथिंग का, वहां से प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, और प्राइस ने 3000 का हाई बनाया, 3300-3200 के आसपास का। वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो जब गिरा था वो पीक वॉल्यूम था, उसके बाद में वॉल्यूम कंटिन्यूअसली फॉल ही कर रहा है। वॉल्यूम फॉल हो रहा है, इसका मतलब कि
वो नंबर ऑफ लोग नहीं नहीं है, है। मे बी वो बड़े इन्वेस्टर्स किक इन ही नहीं कर रहे हैं, जो हो रहा है वो आपस में थोड़ा बहुत जो हो रहा है हो रहा है। तो अगर ज्यादा लोग इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे हैं तो अल्टीमेटली प्राइस हैज टू क्रैश, हाँ। और क्रैश के लिए कुछ रीजन चाहिए होता है, रीजन मिलता है प्राइस घुस जाता है फटाक से 20% के आसपास। हेल्दी वही है कि जब स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ना जरूरी है। लोग इंटरेस्ट दिखाने चाहिए, लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे तो फिर प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम इज नथिंग बट ट्रांजैक्शंस, है ना। सिंपल बाय या सिंपल सेल नहीं होता, ट्रांजैक्शंस होते हैं, और ट्रांजैक्शन तभी होंगे या तो कोई एक इंसान बड़ा अमाउंट लेके बिल्कुल हजारों लाखों करोड़ लगा दे, या फिर मल्टीपल लोग। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है, दैट्स द थिंग। सो वो चीज़ पहले से थी डानी में, और मैं बहुत पहले से बता रहा हूँ ये चीज़, मतलब मैंने स्टोरीज भी पोस्ट करी है कि देयर इज अ ह्यूज वॉल्यूम डाइवर्जन इन वीक टाइम फ्रेम, प्राइस क्रैशेस के बाद। तो चलो ये थोड़ा अब आपसे रिलेटेड है हाँ। कि आपको जितने लोग फॉलो करते हैं उनको भी जानना होगा हाँ। कि आपका जो ये विजर्ड ट्रेडर नेम है ये क्या कैसे बढ़ा। आई टेल यू, मैं बेसिकली टेक्निकल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ, चार्ट्स पे बहुत डिपेंडेंट रहता हूँ। तो जब हम लोग ऐसे करते थे तो कभी कभी बहुत बारी ऐसा हुआ है हम लोग के साथ में कि हमारे ना एक हमारे साथ में एक सीए भी हैं, तो भाई सीए तो एनालिसिस में तगड़े होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस में, तो बैलेंस शीट तो बिल्कुल उनको पता है कि कहाँ बैलेंस शीट मैनिपुलेट हो सकती है। बहुत बारी पहले ऐसा मतलब हुआ है हमारे साथ में, उनकी बैलेंस शीट की जो नॉलेज थी वो उसके बेसिस पे दिख रहा है कि नहीं हाँ थिंग्स विल गो वेरी वेल, बट प्राइस दिखता था कि नहीं है। तो वो कई बार कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मैं सही हो जाता था और वो उनका वो गड़बड़ हो जाता था। तो ही वाज मतलब दे ऑलवेज यूज्ड टू से टू मी कि नहीं इसका तो एकदम मैजिक जैसा एनालिसिस चल जाता है, मतलब पता नहीं क्या करता है, क्या ढूंढता है, ये क्या करता है, समझना था, चल जाता है बहुत अच्छे से ये। तो वहाँ से क्या कहते हैं वो एक विजर्ड वाला एक आ गया, बिकॉज विजर्ड इज बेसिकली अगर आप कुछ अच्छा करो जो बहुत अच्छे हो आप, तो यू आर अ विजर्ड ऑफ दैट, लाइक मैजिक। हाँ। तो वहाँ से फिर मैं ट्रेड करता था तो वो विजर्ड ट्रेडर हो गया नाम, एंड देन वो चला गया। और वो रैंडम नेम, मतलब बता मैं तो ऐसे डाल दिया था, मैंने कहा ठीक है डाल देते हैं देखते क्या है, चल गया था वो चल गया वो। तो इट वाज लाइक बूम। जैसे स्टॉक मार्केट हमारा है, हम इसको फुल टाइम लेके चल रहे हैं, हाँ। तो ये बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। हाँ। तो इसमें आपको कोई फियर है कि कल को ऐसा कभी कुछ ऐसा ना हो कि मेरे को आगे दिक्कत हो? कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। क्रिप्टो में था मेरे को, और वो मेरा डर हो भी गया, हो भी गया। स्टॉक मार्केट में नहीं है। क्योंकि सर देखो मेरे पास अभी आई हैव लाइक आई नॉट रिवील बट आई हैव लिस्ट, मेरे पास अच्छे खासे स्टॉक्स हैं, ठीक है, एग्जांपल के लिए। अब मान लो मेरे स्टॉक जीरोधा में पड़े हुए हैं या एंजल वन में पड़े हुए हैं, ठीक है, बाय द वे एंजल वन में तो अगर लेट्स से कल को एंजल वन बंद हो जाता है तो मेरे स्टॉक सीडीएसएल में, हाँ, मैं निश्चिंत हूँ। हाँ, ब्रोकर कहीं भी जाए मेरे को पता है कि जब तक गवर्नमेंट है, रेगुलेटेड है, मेरा पैसा कहीं नहीं जाने वाला। मार्केट क्रैश कर जाए या रॉकेट बन जाए तो फियर वाला कोई सिचुएशन नहीं है। फियर बस ये है कि कभी भी इतना ज्यादा लालच नहीं आना चाहिए। मान लो एग्जांपल के लिए कल को निफ्टी मान लो 50% गिर गई, ठीक है, ऐसा होगा नहीं बट मान लो एग्जांपल के लिए वो 10,000 से सॉरी 24,000 से 12,000 पे आ गई। अब उस टाइम पे मैं सोचूं कि नहीं यार निफ्टी तो आधी हो चुकी है, पूरा पैसा झोंक दो, सब लगा दो, पता लगा 12 से वो 6 पे आ गई। अब मैं रोड पे, क्योंकि एक्सपेंसेस तो जाने जाने मंथली वाले, ये बस बेवकूफ़ी अगर नहीं हो तो आई थिंक कोई डर वाली बात है ही नहीं। तो आपने जैसे निफ्टी की बात करी, अभी निफ्टी और ये सब अब अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से एज अ एनालिस्ट आप भी एनालाइज करते ही हो, तो आपको क्या लगता है आगे का व्यू क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से तो पता है मतलब जो मेरे को ऐसा लगता है वी माइट सी एक डबल टॉप टाइप थिंग, या मे बी थोड़ा बहुत मे बी और पीक करे, बट व्हाट आई फील एवरीबडी शुड चेक। जब कभी भी आपको डर अगर लगता है कि नहीं निफ्टी गिर जाएगा उठ जाएगा, दो चीज़ आप जरूर देखो जाके, एक निफ्टी का पीई रेशियो देखो और निफ्टी का पीबी रेशियो देखो। डरने वाली बात वहां पे तब बहुत ज़्यादा होगी जब निफ्टी का बुक वैल्यूएशन जो पीबी रेशियो है वो अराउंड 5 या 6 के आसपास आ जाएगा, तब डरने वाली बात है। अभी आई थिंक इट्स अराउंड 3 और 3.8 के आसपास, तो इट्स लाइक आई एम लाइक ओके। हाँ, बट अगर भाव देखते हैं बोलते हैं ना भाव भगवान से, तो अगर भाव के टर्म पे बात करें तो इट्स वीक, इट्स वीक। मैं फ्लाइट में था तो मैं प्लेन में बैठ के चार्ट से फिर एनालिसिस कर रहा था, तो करेक्शन आ सकता है। हाँ आ सकता है अभी भी, मतलब यहाँ से अगर 10-12% मार्केट मान लो गिर जाती है और तो मुझे अमेज नहीं होगा, क्योंकि मेरे दिमाग में वो सेट है, मेरे को दिख रहा है वो चीज़। मे बी मैं गलत हूँ, थोड़ा यहाँ से 5% और बढ़ जाए फिर उसके बाद गिरे, बट मे बी मार्च के आसपास तक अगर ऐसा कुछ हुआ तो देखने को मिल सकता है। आई विल नॉट अमेज, आई एम प्रिपेयर्ड। तो वो क्या सही टाइम होगा इन्वेस्ट करने का? मैं तो करूँगा। हाँ, आई कैन नॉट से कि आप करो, मैं तो करूँगा, ठीक है, क्योंकि अगर मान लो करेक्शन आया भी तो फिर उसके बाद थिंग्स विल गो अप,
और फिर उसके बाद में अगेन मे बी मार्केट और नीचे जाए। तो आई विल से कि अगर आपका विजन 2-3 साल का है तो 2027 या 2026 में भी कुछ बढ़िया वाला हो सकता है, कुछ धमाकेदार। ये जो रैली आई थी इंडेक्स में भी और जो सारे इंडेक्स बढ़े थे, एक चीज देखने को कॉमन मिला था कि स्टॉक्स इतने ज्यादा नहीं बढ़े थे बट इंडेक्स चल रहा था। आप इंडेक्स का चार्ट देखो, आप ऐसे निफ्टी को ना, निफ्टी ऐसे बढ़ा है। हाँ। और सर इतिहास गवाह है, कभी कोई चीज ऐसे जाती है तो वो ऐसे आ जाती है। हाँ। अगर कोई चीज ऐसे जा रही है धीरे धीरे करके, है ना, एक स्लो एंड स्टडी ग्रोथ है, तो फिर जल्दी वो नीचे नहीं आती है। तो वो थोड़ा सा आई एम लाइक स्केप्टिकल। लेकिन वही है, मेंटली अगर इफ यूर प्रिपेयर, अगर आपका मतलब ये आई थिंक जितने भी लोग ये 1-2 साल का एम रख के सिर्फ कर रहे हैं कि 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ, थोड़ा बहुत बढ़ेगा, 20 से निकल जाऊंगा बाहर, वो थोड़ा खतरे में है मामला। हाँ, 2025 तो ठीक है, मे बी न्यूट्रल हो सकता है, मेरी एनालिसिस पर्सनली, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, बट मेरी कुछ थ्योरीज हैं, उसके बेसिस पे आई एम सीइंग अ वेरी गुड करेक्शन इन 2026 एंड 2027 के आसपास। वेरी गुड वन, मतलब बहुत बढ़िया वाला करेक्शन। प्रॉब्ली अब 20-30% भी गिर गया तो आई विल नॉट बी अमेज्ड। ठीक है, तो आई हैव लाइक लॉट ऑफ कॉन्फ्लुएंसेस ऑन दैट, बट अगर वो भी होगा तो मेरा विजन तो 10-15-20 साल का है, तो नथिंग टू वरीड अबाउट। तो अब थोड़ा सा ना फॉरेक्स पे आते हैं। आप फॉरेक्स पे भी एक्टिव हो? हाँ। तो फॉरेक्स अभी आई एम नॉट दैट एक्टिव, बट लाइक हम ट्रेड ना करते हो बट ट्रैक करते हैं। हाँ, नहीं ट्रेड भी आई डू इट, बट रेगुलेशंस की वजह से अभी बस हाथ ऐसे बंधे हुए हैं। वही इसीलिए मैंने बोला मन बहुत है पर बांधे हुए हाथ, इसलिए मैंने बोल दिया कि कल को कुछ वो ना हो कि आप ट्रेड करते हो, कि हम एनालाइज भी करते हो। चलो ठीक है, तो फॉरेक्स की, हमारा फॉरेक्स क्यों इलीगल है इंडिया में, और अगर कर भी सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? आई विल से कि क्यों इलीगल है, तो उसके पीछे गवर्नमेंट ने सिंपल एक वो दे रखा है कि आप कैसे भी करके फॉरेक्स में या दूसरी करेंसीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अगर आप होते हो तो यू आर वॉलेटिंग फेम एक्ट। ये एकदम सिंपल टर्म पे है। अब क्या एप्लीकेशन चल नहीं रहे? एप्लीकेशन चल रहे हैं क्योंकि एप्लीकेशन लूप होल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पता नहीं है, जैसे कि अभी मैंने एक रिसेंटली वीडियो देखी थी, पता नहीं किसकी, जहाँ पे फनी वीडियो है वो काफी। तो उसमें किसी ने डिफेंडर गाड़ी थी, और डिफेंडर गाड़ी के वो जो टूल बॉक्स नहीं होता है, टूल बॉक्स में उसने विस्की रख रखी थी, और उसमें वो बोलता है कि गाड़ी के अंदर विस्की अलाउड नहीं है, बाहर अलाउड है। बाहर रखी थी। ठीक है, तो वैसे ही काइंड ऑफ एक लूप होल है कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग तो बैन है, तो हम फॉरेक्स में एक्सचेंज नहीं करेंगे, हम P2P कर लेते हैं। P2P कर लेंगे। ठीक है, और चल रहे हैं एप्लीकेशन उसके बेसिस पे, तो वो चल रहे हैं। लेकिन P2P में भी सर बहुत सारे ऐसे चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। एग्जांपल के लिए मान लो आपने डिपॉजिट विड्रॉल करा, अब अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप कंटिन्यूस डिपॉजिट विड्रॉल करोगे। ठीक है, मान लो डेली के आप नहीं करो ट्रांजेक्शन 10, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ महीने में आपके 10 बार पैसा आपने डिपॉजिट करा, विड्रॉल किया, ये सब होगा। एक बार भी अगर आपके अकाउंट में पैसा फ्लैग्ड अकाउंट से आ गया तो आप क्या करोगे? एंड यू नो फ्लैग्ड अकाउंट टेररिस्ट उसमें इन्वॉल्व भी हो सकते हैं। आपको नहीं पता, सामने वाले को आप नहीं जानते हो। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये चीज? क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट था, वो ही वाज ट्रेडिंग फॉरेक्स, कैपिटल कम था, उसने $100 ऐड करे, उसने $300 तक करे, $300 विड्रॉ करे। और जब विड्रॉ करे अपना क्रेडिट कार्ड के बिल भरने के लिए, उसने बिल भरा, क्रेडिट कार्ड का बिल भरा और अपना बैंक अकाउंट में डाला पैसा, उसका बैंक अकाउंट भी सीज हो गया, क्रेडिट कार्ड भी ब्लॉक हो गया। अच्छा, हाँ, मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट, अपने से लेना, ये लगा भी देना। ये मैंने पोस्ट भी किया था, सेम स्क्रीनशॉट कैसे ऐसा करके है। तो क्या सबके साथ ऐसा हो रहा है? नहीं। और मेरा स्टार्टिंग से ही यही रहा है, लोग ट्रस्ट इसीलिए करते हैं कि जो चीज़ है सामने जेन्युइन रख दो। ये टर्म है। अब इसके ऊपर आपको अलग से बियॉन्ड रिस्क लेना आप लो, मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मान लो ये 1, 2, 3, 4, 5 लाख के क्या बोलते हैं लालच में ऐसा हो जाए अगर कि मेरा अकाउंट ही पता लगा सीज हो गया, तो फिर मैं, हालांकि अनफ्रीज हो जाता है लेकिन फिर वो नहीं पढ़ना मुझे चक्कर में, तो फिर मैं मार्केट पता है तो फिर उधर ही कर लेते हैं। तो ये सीन है फॉरेक्स। अभी हम करने का कोई भी सेफेस्ट वे तो अभी नहीं है। नहीं है। एक तरीका है, अगर आपके दुबई में कनेक्शन है, आप वहां अकाउंट ओपन करो, वहां पैसा भेजो, आईडी पासवर्ड लो, यहाँ से ट्रेड करो, उधर विड्रॉ करो, पैसा मंगा लो अपने अकाउंट में। ये एक तरीका है। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, जितना स्टॉक मार्केट का चल रहा है उतना फॉरेक्स और ये फंडेड फर्म का इक्वली चल रहा है, इनफैक्ट ज्यादा ही चल रहा है। करेक्ट। इससे मिसलीड भी बहुत लोग हो रहे हैं। 100%। क्योंकि फॉरेक्स, मेरे को आपसे जानना है, ये जो फंडेड फर्म है ये सही में पे आउट देते हैं या नहीं देते? देते हैं, बट सारे नहीं देते। सारे नहीं देते। इनका एक चल रहा है, मतलब लूप होल है इनके पास। लूप होल है, सारे नहीं देते। और फंडेड में आप ये मान के चलो, ऐसे
अगर आप अपने पैसे ऐड कर रहे हो तो उसमें तो चांसेस है कि आप फ्लिप कर ले जाओगे, बट अगर आप फंडेड सीधा ही बाय कर रहे हो उसमें तो चांसेस आपके और कम है। हाँ, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ, मैंने भी फंडेड फर्म में ट्रेड किया है और मैंने फर्स्ट फेज भी पास किया, सेकंड फेज भी पास किया। उसके बाद जब इन्होंने अपना मास्टर अकाउंट दिया जिसमें रियल फंड थे 10,000 का था, तो क्या हुआ, मैं उसमें भी प्रॉफिटेबल था, लाइक मेरे पास $500-600 से ज्यादा थे कि ठीक है, बट उनके जो रेगुलेशंस थे मैंने वो भी पढ़े, उसमें एक मेंशन नहीं था कि तुम्हारा पर ट्रेड लॉस भी होता है कुछ, बट एक पर ट्रेड लॉस में मेरे कुछ 200, 250 या 300 या ऐसी कुछ लगे लॉस। उन्होंने कहा तुमने पर ट्रेड लॉस एक्सीड कर दिया है, तो ये तो कहीं मेंशन भी नहीं था। तो ये ऐसी तरह के लूप होल से ये इन सबको पागल बनाते हैं। एग्जैक्टली। और उनका क्या है, उनको कमीशन मिल रहा है उनका, दे आर मेकिंग मनी। मतलब इट इज ऑलमोस्ट लाइक कि 1,000 लोग आएंगे फंडेड में करने के लिए, एक दो में भी ढंग का कर भी पाएंगे, उसमें भी प्रॉफिट है उनका, लेकिन जो बाकी लोग 900 लोग आ रहे हैं उनका तो पैसा जाना ही जाना है। जैसे आप उमर से भी मिले हो, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे ट्रेडर है, बहुत अच्छे लेवल पे, तो उनसे क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली आपको? मैंने जो एक चीज़ सीखी है ना कि ही वॉज, पहले तो ही इज़ वेरी गुड एट एक्सेप्टिंग हिज मिस्टेक्स, अगर वो करता है तो ही इज़ वेरी गुड एक्सेप्टिंग हिज मिस्टेक। सेकेंड थिंग, ही इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड, और जो बेस्ट चीज़ मुझे लगी है अबाउट हिम, he still journals, वो अभी भी journaling and all he does it, you know, whatever trades he took, कि अभी आज इतना हमने लिया है, उसको प्री मार्केट गेम प्लान बनाना, फिर वो मार्केट में एग्जीक्यूट कैसे हुई, फिर एग्जीक्यूट को एनालिसिस करना कि इसमें और क्या सही हो सकता था। ये चीज़ एक दिन में थोड़ा करना मुश्किल लग रही है, लेकिन सोचो अगर आप यही चीज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करते जाते हो, एक इंसान जो नहीं कर रहा है, एक इंसान जो कर रहा है, भले ही आप बस बैठ के देख रहे हो ये ट्रेड चार्ट में ही कि मैंने ये यहाँ बाय किया था, एरो बना हुआ है मेरा, वहाँ मैंने सेल किया था, यहाँ पे और पॉसिबली क्या अच्छा हो सकता था। तो अगर हम लॉन्गर में करते जाए पीरियड में, ऐसा चीज़ें बहुत टर्न हो सकती हैं। हाँ, तो ये आई थिंक कुछ वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स थे। तो जैसे हमने फॉरेक्स की काफ़ी बातें कर ली, अब थोड़ा क्रिप्टो भी कवर करते हैं। जैसे क्रिप्टो आजकल बिटकॉइन बहुत ज़्यादा चल रहा है, एक्सट्रीम चल रहा है, और वो ऑल टाइम हाई भी लगा लोग बाय भी कर रहे हैं। तो इसका क्या रीज़न है? आई विल से कि ये पहले तो रिकवर कर गया, अच्छा बढ़ गया, 50-55 पहुंच गया, देन डोनाल्ड ट्रम्प, एलॉन मस्क कंबाइंड, बूम, वो फिर वहाँ से बूम। और पता है इस पे पीछे एक और अच्छी चीज़, अच्छी नहीं बोलूँगा मैं, बोलूँगा कि समझने वाली चीज़ क्या है। अगर आप बिटकॉइन के होल्डर्स चेक करोगे जाके, तो बिटकॉइन की 19 मिलियन सप्लाई है। 19 मिलियन अभी मार्केट में जो है 19.6 ऐसे कुछ है। तो वो जो 19.6 मिलियन सप्लाई है, उसमें से जो 11 मिलियन बिटकॉइंस हैं वो लार्ज अकाउंट्स, आई थिंक शायद 12 या 15 अकाउंट्स 11 मिलियन सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, सोचो उन्होंने बेच दिया तो क्या करेंगे। तो मैं तो मेरा यही आपसे क्वेश्चन था, ये मैंने पहले आपसे रीजन पूछा, इसके बाद मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि बिटकॉइन जितना बढ़ रहा है, क्या ये कभी एकदम से डंप हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। मतलब ये ऐसा हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हो ही जाएगा, बट जैसे जितना मैंने अभी तक क्रिप्टो में टाइम बताया है, वो आज भी चला 96,000, आपने कल देखा 75,000, और परसों देखा 65,000, उसके बाद देखा 50,000। ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने पास्ट में बिटकॉइन को परसेंटेज में मतलब 3-4 दिन में 50% टूटते हुए देखा है। ऐसा कोविड में हुआ था। $14,000 से फिर आया $10,000, फिर $6,000, फिर लगा 6 पे, तो 14 से 6 आ चुका है, अब क्या ही गिरेगा। वो 6 पे एक दिन के अंदर 4 आवर्स की 2 कैंडल, वो $3,300, 50%। तो मतलब एनीथिंग कैन हैपन। क्रिप्टो स्पेस तो बहुत ज़्यादा अनसर्टन है, बट अब जो बिलीवर्स हैं वो हैं। जैसे हमारे स्टॉक मार्केट में भी एक थ्योरी कहते हैं कि जब कोई स्टॉक या मार्केट बढ़ेगा चारों तरफ बजने लगता है, तो मान लो कि अब वहां पे कुछ ना कुछ क्रैश आ सकता है, वो एग्जिट करने का टाइम है। एग्जैक्टली। तो क्या बिटकॉइन पे भी ये टाइम आ चुका है अब? मेरे हिसाब से तो आ चुका है। भले ही मैं कह रहा हूँ मार्केट यहाँ से और ऊपर चली जाए, मैं गलत हो जाऊँ, मैं अगर होता तो मैंने अब इस समय मेरे बिटकॉइन 50% 60% तो बेच के प्रॉफिट बुक करके अपना घर पे पैसा लेके बैठो, और फिर थोड़ा 6 महीने देखो अब ये कैसे रीड कर रहा है। क्योंकि अब गली गली में हर किसी को पता चल रहा है बिटकॉइन, भाई बिटकॉइन चल रहा है 1 लाख, और सब वो $1 का वेट कर रहे हैं कि $1 टच करेगा तो मैं पार्टी करूंगा। $99,500 से वो $500 रह गया बस। अब मे भी अभी भी लोग उम्मीद करके बैठो, अब जा भी सकता है, मे बी वो 1,05,000 चला जाए, 6,000 चला जाए,
बट मैं अगर होता तो प्रॉफिट आई वुड हैव डेफिनेटली बुक्ड, क्योंकि बहुत अच्छा कोट है कि यू शुड बाय फ्रॉम द ऑप्टिमिस्टिक एंड सेल टू द पेसिमिस्ट। इसमें इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में आई थिंक है, आई होप मैंने उल्टा नहीं बोला ये, ऐसा ही है। तो अभी आई थिंक जो मार्केट में है वो बहुत बढ़िया वाला यूफोरिया फेज आ चुका है इस टाइम पे, जब सब लोग बात कर रहे हैं टू गेट कि अभी $1 लाख जाएगा, फिर 2 लाख जाएगा, 5 लाख जाएगा, 10 लाख जाएगा। दैट इज द टाइम यू शुड बी स्केप्टिकल कि नहीं, हाँ अब थोड़ा सा मैं किनारे हो जाता हूँ। तो ऐसे ही मेरे को आपसे ये भी पूछना है इनफैक्ट हाँ, एक और चीज मेरे को याद आ गई अभी जस्ट कि जब एक्चुअली में सब बात कर रहे थे कि क्रिप्टो क्रैश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मैं आपको भेजूंगा इस समय से लेना स्क्रीनशॉट आप। 2022 में मैंने ट्विटर पे एक पोस्ट करी थी, बिटकॉइन था $20,000 के आसपास, तो दिख रहा था कि ये पर्टिकुलर एक पोटेंशियल बाय हो सकता है लो, और उसके बेसिस पे एक बेसिकली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, एंड ब्रेकआउट के बाद में एक रीटेस्ट नहीं हुआ था, तो वो रीटेस्ट करने जाना था बीटीसी को, तो उसके बेसिस पे दिख रहा था कि बीटीसी आराम से 50-55 पहुंच सकता है। फिर वो 20 से 15 भी आया, 1 साल लग गए, लेकिन वो 50 चला। 2022 में मैंने ट्वीट किया था वो, उस टाइम पे इम्पॉसिबल लग रहा था, सब कह रहे थे, इनफैक्ट मेरे को लोग बोल रहे थे कि क्या तुमने ट्वीट करा है, तो मेरे ख्याल इतने फॉलोअर्स भी नहीं थे ट्विटर में, शायद होंगे 800-900 लोग जानते थे बस, इतने भी नहीं होंगे शायद, तो मैंने पोस्ट कर दिया था ऐसे ही। तो पीपल लाइक कि नहीं अभी तो 20,000 आया है, अभी 50 से गिरते गिरते 20 आया है, अभी ये 15 भी जाएगा, फिर ये 12 भी जाएगा, फिर ये 6 भी जाएगा, 3 भी जाएगा, वो कोविड का लो बनाएगा जाके, ये डबल बॉटम टाइप कुछ। तो मैं कहा कोई नहीं, होगा, बट मेरे एनालिसिस कर रही थी कि नहीं, हाँ इट माइट टच 50,000। ओह 50,000 क्या, वो 1 लाख चला गया। और जैसे 70,000 पे भी गया था, कितना शार्प उस पे 50,000 45,000 तक आ गया था, शार्प करेक्शन आया था बिल्कुल। फिर उसके बाद तो फिर वापस जीत गए तो बढ़ गया। तो ये क्या कहते हैं, हमारे पॉलिटिकल रीजन की वजह से है, ये पम डम चल रहा है, कुछ बड़ी गेम चल रही है, बड़ी गेम ही चल रही है। पॉलिटिकल रीजन की वजह से लोगों ने बोल दिया, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रम्प जी ने बोल दिया कि नेवर सेल योर बिटकॉइन। उससे क्या हुआ, लोगों को कॉन्फिडेंस आया, भाई यूएस का प्रेसिडेंट आपको बोल रहा है नेवर सेल योर बिटकॉइन, तो लोगों ने कहा कुछ तो बात होगी ना, लोगों ने बाय करना स्टार्ट कर दिया। जैसे अभी ऐसा ही हुआ था ना कि 4 जून से पहले बाय करना वो शूट करेगा, लोगों ने बाय किया था, मार्केट ऊपर गई भी थी उस दिन, नेक्स्ट दिन है ना, ऊपर जाके तो वही हुआ था, वही स्टोरी हो सकती है। नेवर सेल योर बिटकॉइन। सब होल्ड करके बैठे, सब बैठे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, सबका अपना थ्योरी है, जा भी सकता है, 2-3 लाख चला जाए मे बी, बट मैं पर्सनली होता तो आई वुड सेल। सो व्हाई क्रिप्टो हमारे इंडिया में लीगल है और फॉरेक्स इलीगल है, दोनों में डिफरेंस क्या है मेजरली? आई विल से क्रिप्टो को ना अभी ये लोग ऐसे देख रहे हैं कि इट्स समथिंग लाइक अ टेक्नोलॉजी थिंग, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, तो वो टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव के बेसिस पे उन्होंने उसको रेगुलेट करके में भी रखा हुआ है कि अगर हम बैन ही कर देंगे तो फिर ये टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर ही नहीं हो पाएगी कभी, है ना। और अब तो बहुत सारा काम भी चल रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड ऑल पे, तो दैट इज द आई थिंक वो एक रीज़न हो सकता है। बाकी अगर ऐसे देखा जाए तो करेंसी के तरीके वो भी यूज़ हो रहा है, एसेट क्लास के तरीके लोग उसको बाय करके होल्ड कर रहे हैं। और फॉरेक्स का बैन ये कि फॉरेक्स का सीधा करेंसी है कि आप ये करेंसी दो, ये बदले में ये करेंसी लो, तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हमारा पैसा बाहर जाए या कन्वर्ट हो, ज़्यादा INR डॉलर में कन्वर्ट हो जाए तो डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाए, ऐसा कुछ नहीं चाहती, तो मे बी वो वजह से बैन लगाया होगा। और क्रिप्टो को कर रखा है इसलिए कि वो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वेशन रहे, बैन कर देंगे तो भाई कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, तो कभी एक्सप्लोर नहीं हो पाएगी टेक्नोलॉजी, तो कभी यूज़ भी नहीं हो पाएगी, बस दैट्स द थिंग। तो आजकल आई फील अगर आई फील कि सिर्फ ऐसा होता ना कि क्रिप्टो भी एज अ करेंसी ही देखी जाएगी और फॉरेक्स भी एज अ करेंसी है, इसके पीछे कोई टेक्नोलॉजी नहीं, शायद दोनों बैन होते हैं। ये मेरे को लगता है ऐसा, बट ये टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो के पीछे, तो इसलिए अब तो किसी ने क्रिप्टो को ये भी तो बोल दिया ना, ट्रीट क्रिप्टो एज अ प्रॉपर्टी। हाँ, किसने बोला, मेरे को निकल गया, मेरे को भी नहीं, मैंने भी नहीं देखा नहीं है ऐसा, बट मे बी डिजिटल प्रॉपर्टी ऐसा, हाँ, कि लाइक बोल दिया कि क्रिप्टो को आप प्रॉपर्टी के तरह ट्रीट करो। तो ये सब जो इतना सब कुछ एक साथ हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मेरे को गड़बड़ लगता है, क्योंकि इतना ज्यादा प्रमोशन इसकी एक टाइम पे एट अ टाइम, लाइक ये नहीं कि तुम धीरे धीरे जैसे कर रहे हो। ये फेजेस तो हमने देखे हैं 2018-20 में जब पीक करा था क्रिप्टो, तो ये फेज तो दिखे हुए हैं। तो तभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, इलेक्शन की वजह से अभी कुछ और ज्यादा हो गया। इतनी बड़े मतलब तब तो इतने बड़े लेवल पे लोगों ने आके नहीं बोला था, कि प्रेसिडेंट्स आके बोल रहे हैं कि बिटकॉइन, तो ये पहली बार ही हुआ है।
बाकी जो एक यूफोरिया फेस क्रिएट करने वाली बात होती है, तो ये तो पास्ट में भी हुआ है। बढ़ते 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 आवाज़ें आ रही हैं कि इधर उसने बाय कर ली है, उसने बाय कर ली है। इलॉन मस्क ने भी बीच में बाय करे थे, है ना, और टेस्ला कंपनी ने बाय करे थे कुछ बिटकॉइंस, फिर उन्होंने सेल करे लिक्विडिटी टेस्ट करने के लिए, एंड देन इट डम्प्ड। आई फील कि इट्स लाइक वेरी अनसर्टन। सो जैसे ऑप्शंस है और क्रिप्टो है, लोग आजकल क्रिप्टो को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और ज़्यादा मूव हो रहे हैं क्रिप्टो की तरफ। तो दोनों में से बेटर क्या आपके अकॉर्डिंगली? ऑप्शंस, आप एज अ सिर्फ ऑप्शंस बात करोगे या फिर आप एज अ इंडियन मार्केट बात करोगे कि इंडियन मार्केट और क्रिप्टो करेंसी, लाइक कि सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग? ट्रेडिंग एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग, ऐसा करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो मुझे पर्सनली लगता है ऐसा, ऑप्शंस में क्या है कि आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन सब कुछ रेगुलेशन बेस पे है। आप डिपॉजिट करो आराम से, विड्रॉल लो, और स्केल किया जा सकता है। देयर आर पीपल जो कि 2-5 करोड़ से भी ऑप्शन ट्रेड करते हैं, ठीक है, मैं नहीं करता बट लोग करते हैं इतने उससे। क्रिप्टो की अगर बात करें तो क्रिप्टो इंडिया में उतना स्केलेबल क्यों नहीं है? पहली बात तो इंडियन एक्सचेंजेस पे लिक्विडिटी नहीं है इतनी, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर हम बाहर के एक्सचेंजेस पे जाके ये सब चीज़ें करते हैं तो फिर वो P2P पंगा आ जाएगा। अब आप P2P में अगर कंफर्टेबल हो 1-2 करोड़ भेजने के लिए, तो फिर आप भेजो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो नहीं भेजूंगा और ना लूंगा, ठीक है। तो स्केलेबिलिटी की वजह से आई फील कि ऑप्शंस इज बेटर। क्रिप्टो में भी ये इशू है। हाँ, क्रिप्टो में तो है ना, अगर आप क्रिप्टो कैसे बाय करोगे आप? क्योंकि कुछ अभी ब्रोकर्स नहीं आ गए हैं जो कर रहे हैं। डेल्टा एक्सचेंज अभी आया है, जैसे डेल्टा एक्सचेंज आईएनआर में ट्रेड करा रहा है, वो भी चल रहा है, वो FIU से रजिस्टर्ड भी है, अभी तक चल रहा है, इट्स फाइन, ठीक है। आई ऑल्सो हैव इट, मैं भी उसी पे यूज कर रहा हूँ, अभी करूंगा भी, तो अभी मैं स्टार्ट भी करने वाला हूँ, उसी पे करूंगा मैं, ठीक है। लेकिन वो भी जब तक चल रहा है, वो एकदम किसी चीज से बैक्ड नहीं है। इधर सब कुछ बैक्ड है, सेंट्रलाइज है प्रॉपर तरीके से। तो इसलिए हाँ, अगर इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो फिर चीज़ें बराबर हो जाती हैं, क्योंकि इंडिया के बाहर क्या है, आप अपने सीधा बैंक अकाउंट से क्रिप्टो में भेज सकते हो, बाय कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, सीधा बैंक अकाउंट में विड्रॉल ले सकते हो, P2P का कोई पंगा नहीं है। डेल्टा एक्सचेंज में वही चीज़ है अभी, कि आप सीधा बैंक से डिपॉजिट करो और बैंक में ही विड्रॉल ले लो, लेकिन फिर वहाँ पे लिक्विडिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। जो लेवल की लिक्विडिटी बाइनेंस में है, वो लेवल की लिक्विडिटी डेल्टा में नहीं है, और बाइनेंस में P2P। हाँ, तभी इसीलिए शायद डेल्टा एक्सचेंज को आप ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और करवा रहे हैं। हाँ, वो इसमें एक और चीज़ अच्छी भी है। अच्छा, क्रिप्टो में एक और कैच भी है, अगर आपने क्रिप्टो में पैसा बनाया आपने, तो आप 30% का टैक्स दोगे। हाँ, प्रॉफिट अगर आपने बनाया तो 30% टैक्स दोगे। 30% यहाँ पे आपका इनकम टैक्स लगेगा अगर आपने पैसा बनाया ऑप्शंस में। वहां पे तो फ्लैट 30% है। यहाँ पे तो एक्सपेंस क्लेम करके कि मान लो आपकी स्टॉक से इनकम हुई, तो आपने क्या कहते हैं, स्टॉक को दिखा दिया कि मेरी ये कैपिटल गेन है, और ऑप्शन के प्रॉफिट को दिखा दिया कि मेरा बिजनेस इनकम है। ये सब अभी चल रहा है, अभी कर सकते हैं आराम से, करेक्ट। क्रिप्टो में नहीं कर सकते, वहाँ फ्लैट 30% देना ही देना है, और लॉस हो गया तो खुद झेलो। ऑप्शंस में क्या, लॉस हो गया तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, चलो इस साल लॉस है मेरा, अगले साल कैरी फॉरवर्ड, अगले साल बैलेंस आउट हो जाएगा। यहाँ नहीं कर सकते, तो इस कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो आई फील इंडियन मार्केट। तो जैसे क्रिप्टो भी, मेरे को क्रिप्टो का ये है कि क्रिप्टो लोग बुरा ना मान जाएंगे, नहीं क्योंकि और जो क्रिप्टो में आजकल चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि क्रिप्टो ज़्यादा, क्योंकि हर कोई प्रॉफिट दिखा रहा है क्रिप्टो में, तो इतना ईजी है क्रिप्टो में प्रॉफिट करना? नहीं, इतना ईजी नहीं है। अगर आपको नॉलेज है, और सॉरी आपको थोड़ा कट करूंगा, प्रॉफिट करना ठीक है, बट एक्सट्रीम प्रॉफिट करना कि लाइक मैंने 1 लाख को बना दिया अपने 50 लाख रुपए, ये सब चीज आजकल चल रही है। तो इसके पीछे का मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा, क्योंकि आप थोड़े अच्छे लेवल पे भी हो, आपके साथ बहुत सारे लोग भी कनेक्टेड है, तो वो अवेयर होंगे। आई विल से 1 लाख को 50 लाख कर देना इम्पॉसिबल तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन आई विल से आउट ऑफ 100% इट्स लाइक क्रैकिंग अ UPSC। अभी UPSC में क्या है, 0.2% का ही विन रेट है, करेक्ट। 99.908 समथिंग % लॉस करेंगे। वही सेम चीज यहाँ पे भी है, कि अगर मान लो 1 लाख लोग अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो 1 लाख लोग में से 10 या 15 लोग में भी करके लेके जा भी पाए, बाकी लोग बढ़ेंगे पूरा खत्म कर देंगे एक दिन में, लाइक ऑप्शन। हाँ, लाइक ऑप्शंस। क्योंकि पास्ट में लास्ट ईयर there was one person कनाडा से ही was there, तो he told me कि सर मैंने $500 से स्टार्ट करा था, 5 क्लासेस कुछ नहीं दी उसने, बताया था उसने मुझे अपना स्टोरी, $500 से स्टार्ट करके he went to $25,000, और कह रहा सर 3 ट्रेड में 25,000 से मैं $1,100 पे आ गया था, 3 ट्रेड में बस। और 500 से 25,000 करने में तो लेके गया वो, कह रहा सर घोड़े खोल गए मेरे मतलब दिमाग का दही हो गया था उस टाइम पे, इतना ज्यादा मेरे को, मैं थोड़ा सा चार्ट छोटी चीज कैच कर रहा हूँ, लेकिन कह रहा सर बीच में
पता नहीं एकदम से क्या दिमाग एकदम फ्रीज हो गया, मैं समझ नहीं पाया। 25,000 थे $1,100 पे 3, कह रहा था मैंने पूरा निकाल लिया। फिर मैं कहा 1100 तो होते हैं कम से कम तो निकाल लिया मैंने। तो हुआ है, लेकिन सस्टेन कर पाना मुश्किल है। हाँ, तो सस्टेन करने के लिए आपको इन्वेस्टिंग पे ही जाना पड़ेगा। हाँ, सस्टेन करने के लिए आपको ना बिजनेस वाली अप्रोच लेनी पड़नी पड़ेगी। मतलब आप कि कि इफ़ यू आर लेट्स से, अब आपने थोड़ा कैपिटल बढ़ाया, तो अब बढ़ाने के बाद में यू हैव टू मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा लॉसेस नहीं करो। कट योर लॉसेस अर्ली, और ये सब इस तरीके से मैनेज करते हो। वही ट्रेडिंग के पता है डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है, वो एक बार समझ लो आप, डू इट, इट्स गुड। तो बस और इन्वेस्टिंग तो करनी है। हाँ, तो बस आप थोड़े बहुत क्वेश्चन है आपसे कि जैसे ऑप्शंस की बात करी थी आपने, कहा कि बहुत लोग करते हैं, तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, नाम नहीं लेंगे, ठीक है। एक टाइम था जब आप बहुत पहले से, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप उस टाइम पे थे, अच्छा कर रहे थे, नोन थे, लेकिन मैं बाकी लोगों को नहीं जानता था। हाँ, मैं अपने में, मेरी अपनी दुनिया चालू थी। हाँ। तो जैसे उस टाइम पे थे एक ट्रेडर जो करोड़ से ट्रेड करते थे, वो आज की डेट में गायब है ऑलमोस्ट। अच्छा। हाँ, तो उनकी क्या स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, शायद आप समझ रहे हो। मैं समझ तो रहा हूँ। हाँ, जो बैंक निफ्टी करते थे, बैंक निफ्टी किंग बोलते थे। 2020 की बात कर रहा हूँ, कोविड के बाद की, जो एक ही इंसान थे जो बहुत ज्यादा फटे थे। मैंने भी देखे हैं वीडियोस उनके। हाँ, और बहुत सारी चीज़ें समझी है। मुझे एक्चुअली इन रियलिटी क्या हुआ है मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मे बी वो लाइमलाइट में नहीं आना चाहता हूँ, ये भी रीज़न हो सकता है ना। क्योंकि जैसे एग्जांपल के लिए रेगुलेशंस इतने सारे हो गए हैं, है ना, कि आप अगर ट्रेड भी शेयर कर रहे हो, अब तो सबसे बड़ी चीज़ सेबी का रेगुलेशन है कि आप अपनी पास्ट परफॉर्मेंस दिखा ही नहीं सकते। हाँ, वो एज अ ल्यूक्रेटिव माना जाएगा कि कुछ टाइम पीरियड तक, आई गेस। हाँ, कि 5 दिन या ऐसा कुछ। नहीं, आपको पास्ट परफॉर्मेंस दिखाना ही नहीं है। आप अपना पास्ट परफॉर्मेंस बाहर दिखा के कि नहीं देखो मैंने इतना बना लिया, अभी नहीं दिखा सकते एज पर सेबी, जहाँ तक मुझे पता है। तो मे बी वो नहीं आना चाहते हो, या मे बी कुछ और रीजंस हो, वी डोंट नो, मतलब एग्जैक्टली मुझे तो नहीं पता किस वजह से, बट जहाँ तक ये हो सकता है कि अब वो थोड़ा हटना चाहते हो कि अब कैपिटल तो हो ही गया है, इतना सब कुछ हो गया, 2-4% भी महीने का निकल आया तो हमारा हो जाएगा। इसको मेरे को डिटेल में जानना है। हाँ, जो उनके आसपास कोई होगा, उनसे जरूर कोशिश करता हूँ मिलने की उनसे। कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरे को जानना है, क्योंकि एक टाइम पे बहुत बड़ा नाम था और मैं भी देखता था और सब कुछ था। वीडियोस तो मैंने भी देखे हैं, एकदम से गायब, एकदम से ऑल ऑफ अ सडन एकदम से। हाँ, वो मे बी अभी कुछ हुआ भी था ना, आई थिंक कुछ ब्रोकरेज का, आई थिंक कुछ अभी न्यूज़ आई थी शायद से। मेरे को आइडिया नहीं है उसका, थोड़ा बताना चाहोगे? ब्रोकरेज की आई थिंक कोई न्यूज़ आई थी कि इतना रेफरल हुआ ऐसे, रेफरल इनकम मिल गया ऐसे करके, वो प्रॉफिट नहीं थे, जो भी था ऐसा कुछ शायद, ये सब चलता ही रहता। हाँ, तो मे बी वो कह रहे होंगे कि ठीक है जो सोचना है सोचो, मैं अपना मैं सुमड़ी में काम करूंगा अभी। तो अब आप पे आते हैं, थोड़ा पॉडकास्ट का एंड ही है ये, अब आपको थोड़ा और जानते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। बिल्कुल। तो आपका क्या गोल है अभी आगे, कि आप एक सर्टेन लेवल तक पहुंच गए हो जहाँ पे आप अच्छा खासा कर रहे हो, आपका कोई टारगेट होगा कि जैसे हर किसी का होता है? हाँ जी, तो आपका क्या टारगेट है? मेरे टारगेट तो बहुत बड़े हैं। हाँ, अनरियलिस्टिक लगते हैं मुझे फिलहाल तो अभी, लेकिन कुछ पाथवेज हैं, तो मुझे पता है कि नहीं, हाँ, सिर्फ ट्रेडिंग से तो उतना पॉसिबल नहीं है जो मेरे हैं, क्योंकि कल को मैं सोचूं कि चलो मुझे 8,000 करोड़ बनाने हैं, 10,000 करोड़ बनाने हैं, ठीक है, ऐसे सपने हैं मेरे। तो ट्रेडिंग से उतना कैपिटल भी चाहिए, और वो वैसा वाला ट्रेडिंग नहीं कि बस बैठे हुए स्क्रीन के सामने 2 स्क्रीन लगा के, वैसे तो पॉसिबल वही वाला ट्रेडिंग की ट्रेड लगा के स्विमिंग पूल में है ट्रेड ना, वैसे तो नहीं हो पाएगी, वो तो ट्रेडिंग नहीं है, वो ट्रेडिंग नहीं है, वो सर बस ऑनलाइन दिखाने के लिए, वो ट्रेडिंग नहीं है। ऐसा गड्डी डाला, खर्र गड्डी निकल के आ रही है, वो ट्रेडिंग नहीं है। आई फील कि ट्रेडिंग एक बहुत सीरियस प्रोफेशन है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम एफर्ट देना पड़ता है, एंड बहुत आप मेंटली बहुत इन्वॉल्व होते हो। लोगों को लगता है पोजीशंस ना हो आपकी, पर बहुत इन्वॉल्व होते हो आप मेंटली। हाँ, कुछ कह रहे थे? जैसे कि लोगों को बहुत लगता है बहुत इजी है, ये कितना एग्जॉस्टिंग है, जो कर रहे हैं उन्हीं को ही पता है। बहुत एग्जॉस्टिंग है। हाँ, मतलब समटाइम्स लेट्स से भले ही आपका सब कुछ प्रॉपरली प्री प्लान्ड है, बट होता क्या है कि अगर आप एक बार पोजीशन आपकी ओपन है, वो आप भले ही कहीं बैठे हुए हो, कितने बार सोच लो कि मैं नहीं देखूंगा हर 5 मिनट में ना, वो चीज़ मे बी आप देखो भी नहीं, मान लो प्रोफेशनल बहुत हो, आप देखो भी नहीं, लेकिन वो दिमाग में आपके वो चीज़, ये हो गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तो हाउ विल आई मैनेज, मतलब आप कंटिन्यूसली इन्वॉल्व रहते हो। तो इट्स लाइक ऐसे सोचना। और ये बात मेरी तो टारगेट की, हाँ, टारगेट टाइल से कि अभी मैंने लगा के रखा हुआ है इसमें। हाँ, आपको दिखाऊंगा, मतलब ये मेरा अभी एम है, होपफुली अराउंड दिस ईयर। हाँ, दिस ईयर तो मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि क्रिप्टो में बहुत बड़ा मेजर रेट मिल गया, तो ऑलमोस्ट 10% तो वाइप आउट हो गया उसी में।
तो मे बी 2025 के एंड तक आई अचीव दिस। हाँ सो आपने इतने सारे ट्रेडर्स हैं, हर किसी ने वीडियो डाल दी इस साल, तो एक ऐसे गाड़ी की पर्दे हटाते हैं, आप कब डाल रहे हो? मैंने बाइक ली थी, बाइक की डाली थी मैंने बस ऐसे ही। गाड़ी का पता है आई से पहले मुझे बहुत अंदर से वो था कि नहीं लेट्स गेट इट ना, गाड़ी लेते हैं और बताते हैं पर्दा वर्दा मस्त मज़ा। बट अब मेरे को लगता है कि अब थोड़ा मैं ऊपर आ चुका हूँ मैच्योरिटी लेवल। हाँ हाँ। तो आई फील अब गाड़ी को मैं कैसे देखता हूँ, पहले आई यूज टू बी लाइक कि नहीं हाँ बहुत एक गाड़ी आपका एक बहुत स्टेटस सिंबल है, वो तो बहुत अच्छी होनी ही चाहिए तभी आप कुछ कहलाओगे, वरना कुछ नहीं कहलाओगे। अब मेरे को लगता है अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, आपको पता है, आपके माइंड में पीस है, आपको पता है आपके पास पैसे हैं, दुनिया को ना पता हो वही अच्छा है। हाँ सही बात है, वही अच्छा है। कल को मैं क्या कहते हैं बहुत अगर बड़ी गाड़ी लेके डालता भी हूँ, ठीक है, या तो फिर मैं फिर इतना सिक्योरिटी लेके चलूँ अपना कि एकदम बिल्कुल एकदम फुल टाइट है चीज़ें और उसमें रहूँ, या तो फिर मैं थोड़ा अब सुमड़ी में रहना पसंद करता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि तो मैंने इसीलिए मेरे पास तो आई हैव 2 कार्स लेकिन सब पुराने हैं। हाँ तो ऐसा कोई अभी हाँ अभी फिलहाल तो नहीं है। एम है मेरा, लेकिन अभी वो एम आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे को और क्या लगती है एज अ फाइनेंशियल डिसीजन कि आपकी जो नेटवर्थ है ना, आपकी नेटवर्थ का 1 या मैक्सिमम 2% से ऊपर गाड़ी नहीं लेनी चाहिए आपको। अच्छा हाँ, लोग आधी नेटवर्थ की गाड़ी ले डालते हैं, 10% की ले डालते हैं। मेरा ये मानना है 10% तो नहीं, आधी ले लेते हैं। आधी ले लेते हैं, वर्स्ट डिसीजन है। यू लव कार्स, आई ऑल्सो लव कार्स, ठीक है, बैक इन माई हेड, लेकिन फाइनेंशियली अगर देखा जाए 1% बहुत खींचना है, 2% और बहुत ही आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे गाड़ी तो चाहिए चाहिए 3%, ये मेरा थॉट है। फिर तो बहुत ज़्यादा ही हाँ हाँ। तो अब जो मैं गाड़ी देखने जाता हूँ ना, तो जैसे अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे मेरी 2-3 अच्छी फेवरेट कार्स हैं। जैसे मेरे को एक पोर्शे मकान बहुत पसंद है, ढाली हुई थी बुकिंग लेकिन कैंसिल करा दी। डिफेंडर भी पसंद थी, अब थोड़ा नहीं पसंद है, पहले बहुत पसंद थी। सब पे हो गई है। हाँ सब पे हो गई है, वो रीज़न तो नहीं है, लेकिन थोड़ा मैंने चला, मेरा एक फ्रेंड के पास मेरे है तो थोड़ा चलाई वाली मैंने, तो मुझे कंफर्ट वाइज उतना मज़ा नहीं आया। वो थोड़ी सी ऑफ रोडिंग टाइप गाड़ी, मुझे थोड़ी लग्जरी गाड़ियाँ बहुत पसंद है। मुझे एस क्लास बहुत पसंद है ना। अब ये सब गाड़ियाँ क्या है 1.5 करोड़ 2 करोड़ के आसपास है। अब आप 2% का लगा लो ये सब, कम से कम 100 तो करोड़। मैं तो वो 2 करोड़ की गाड़ी तब लूंगा जब मेरी नेटवर्थ का वो 2% ही होगा। तो अगर मान लो कि 2 करोड़ की गाड़ी है तो कम से कम नेटवर्थ मेरा कितना होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली से 2% के हिसाब से 100 करोड़ होना चाहिए। 100 करोड़, तब मैं 2 करोड़ की गाड़ी लूंगा। ये मेरा मानना है। ये मेंटालिटी तो बहुत अच्छी क्योंकि मैं कैसा पसंद करता हूँ कि अगर आपने अच्छा खासा कैपिटल बना लिया, आप कैपिटल को सेफ एलोकेट कर दो और उससे यू आर गेटिंग फिक्स रिटर्न्स, फिर उससे अपनी लाइफ जियो पीसफुली और एंजॉय करो, ईट हेल्दी, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, ये सब ज़्यादा मैटर करते हैं। गाड़ी का इट्स डोपामिन, ऑल दीस थिंग्स आर लाइक आप लेते हो 2 दिन खुशी होती है, फिर बस कि ये क्या है, बस खड़ी है चला रहे हो, बट वो नहीं होता जैसे हर चीज़ में होता है, मटेरियलिस्टिक जो भी चीज़ें होती हैं। तो जैसे आपने अभी एलोकेशन की बात करी फंड, तो बस ये छोटा सा 1-2 क्वेश्चन करे खत्म करते हैं कि मान लो आप अच्छा अर्न करने लग गए, अब आपको अपनी स्टेबल इनकम्स बनानी है, तो कहाँ कहाँ हम अपना फंड एलोकेट कर सकते हैं? स्टेबल इनकम के लिए ना, अगर इफ़ यू वांट स्टेबल इनकम तो मार्केट के बाहर, मार्केट ETF म्यूचुअल फंड्स इन सब के बाहर। हाँ, तो आई विल से जो मैं लेके चलूँगा आगे जाके प्लान, ऑटो स्वीप पे लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन अगर मेरे पास बड़ा कैपिटल है तो मैं ऑटो स्वीप डालना पसंद करूँगा। 7% इंटरेस्ट लूँगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास 10 करोड़ है, 10 फॉर द रेफरेंस, 10 करोड़ में से मान लो मैंने ऑटो स्विप पे लगा दिया, मान लो 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है पर एनम, तो लगभग 65 लाख रुपीज़ हो गया, डिवाइड करा 12 से, ठीक है, तो मंथली कितना हुआ अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख के आसपास, ठीक है। TDS भी टैक्स कटेगा 30% टैक्स स्लैब में आओगे, ठीक है। तो मान लो महीने का 3 लाख आ रहा है, ठीक है। अब अगर आपका 10 करोड़ तो बैंक में पड़ा हुआ है, वो 3 लाख रुपए पर मंथ की इनकम, अब आपको कुछ नहीं करना है, एक बार सोच के देखो, ठीक है। अब आप वो 10 करोड़ की में से गाड़ी और घर बनाना पसंद करोगे, या फिर आप एक नॉर्मल से लाइफस्टाइल जी रहे हो, लेकिन आपको 3 लाख रुपए पर मंथ आ रहा है। और ऑनेस्टली अगर आप बहुत मतलब ये इधर खर्चीले नहीं हो, 3 लाख बहुत होता है, बहुत होता है।
नहीं खर्च नहीं कर क्या ही खर्च करोगे हम आप? मिडिल क्लास फैमिली भी वाले तो अगर नहीं कर हाँ पाएंगे। फैमिली भी अगर आपकी है तो आई थिंक कितना खा लोगे, 1-1.5 लाख रुपए, ज्यादा से ज्यादा 2 लाख कर लोगे। मतलब मेरे माइंडसेट में क्या है कि मान लो 3 लाख रुपए आ रहा है, अब 3 लाख में 1.5 लाख रुपए अपने SIP चला दी हाँ हाँ, पर मंथ की, वो भी अलग, 25 साल के लिए, 25 साल के लिए। और 1.5 लाख खर्चा करो आराम से। हाँ, उसमें भी 100 करोड़ बन जाएंगे शायद, 1.5 लाख से भी। 100 करोड़ बन जाएंगे एग्जैक्टली 25 साल में। अच्छा, वो आपका तैयार हो रहा है। दूसरा, आपको पैसे के लिए काम ही नहीं करना है, हाँ हाँ, तो अब आप वो काम करोगे जो कि आपको इधर खुशी देता है, और फिर जब आप वो काम करोगे आपके सक्सेस के चांसेस बहुत आए। मेरा इंस्टाग्राम बूम इसीलिए हुआ है। सही बात है, क्योंकि आपने सिर्फ लर्निंग प्रोवाइड, मैंने सिर्फ लर्निंग के लिए करा था, वैसा मेरा एम ही नहीं था। मेरे को था कि चलो ठीक है, मैं अपना इतना मेरे को कर लूंगा, मेरे को नहीं कमाना 1 महीने का 1 करोड़ अभी फिलहाल, ठीक है, धीरे चलते हैं। तो दिल से चीजें करी, बूम हो गया। सही बात। ये मेरा मेरा मैं थोड़ा इस माइंडसेट से काम करना पसंद करता हूँ। तो एक तो ये ऑटो से वाला दिमाग में मेरे है, क्योंकि मेरे को ना पीस वाली इनकम बहुत पसंद है। आई नो कि अगर इसी का मान लो 10 करोड़ रुपए है, 10 करोड़ में बिजनेस में लगा देंगे तो बिजनेस 100 करोड़ भी हो सकता है। बट हेक्टिक, प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, रेंटल इनकम ले सकते हैं, लेकिन रेंटल कनेक्ट करने जाओ फिर खाली नहीं कर रहा, केसेस हो रहे ही हो रहा है, कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाँ हाँ मुझे तो मत दो 1 महीने का 10 लाख, मुझे 3 ही दे दो, लेकिन पीसफुली दो। हाँ हाँ, ये मैं इस जोन पे जा चुका हूँ अब। तो आई थिंक ये ऑटो सी वाला थिंग है, लेकिन उसके लिए वही आपको कैपिटल चाहिए होगा। हाँ, और कुछ इसके अकॉर्डिंग, और इसके अलावा फिक्स्ड आपने बोला ना कि मतलब आए ही आए, हाँ तो फिर आई थिंक एक अच्छी प्रॉपर्टी लेके लीज पे देना आई थिंक इज अ वेरी गुड थिंग, है ना। जैसे आई हैव माई क्या बोलते हैं फैमिली में ही, तो दे हैड टेकन अ प्रॉपर्टी एंड दे हैड टेकन अ कॉन्ट्रैक्ट विद बैंक। अब बैंक है फिक्स हो गई, तो बैंक तो 10 साल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो एक ऑप्शन हो सकता है। रेंटल में भी ऐसे फिक्स्ड वाले, ऐसा रेंटल नहीं कि आपने 1 साल के 2 साल दिया फिर वो खाली कर रहा है फिर वो नहीं हो रहा है, ये सब नहीं, पसंद नहीं चाहिए। यू नो कि अब मेरे को 10 साल यहाँ से पर मंथ से इतना अप्रिशिएट हो गया कि हर साल 11% बढ़ेगा और मेरे को पता है पैसा आने वाला है, ऐसे वाले फिक्स। तो आई थिंक सेकेंड वन इज दिस। और आपने इन 2 के अलावा और अगर होंगे तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये 2 मुझे बहुत सेफ और सही लगते हैं। चलो खत्म करें यहाँ पे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डन। चलो, थैंक यू मैंने सो सारी मच। चीज़ें लगभग बता दी, मैंने प्लान्स बता दिए, दिस इज व्हाट आई फील, और मैं लगा हुई हूँ इसी में। So yeah, that was it. So thank you so much हर्षित जी, आप आए, thank थैंक यू सो मच। Thank you so much for आप inviting. हाँ जी, आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, लिटरली Pleasure is all mine. Pleasure is all mine. आपकी इतनी सारी बातें मेरे दिमाग में रह गई जो कि बहुत अच्छी लगी। आई होप सारे ऑडियंस को भी कनेक्ट करे। थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर कि मैं आपसे मिल पाया, बातें कर पाया। Thank you so much. अगर इससे हम सेकंड पॉडकास्ट भी डेफिनेटली एक बार ये फिर अगर अच्छा जाता है तो फिर और भी सारी चीज़ें रिवील करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो ओके, ऑलराइट, चलो इस पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, और इसका अगर आपको सेकंड पार्ट भी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए कमेंट कर साइनिंग देंगे तो फिर विल डू इट सेकंड हाँ ओके, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। Flip 'em